लास्ट वैल्यूएशन और राउंड क्या था? FY22 हमने 3.4 करोड़ टॉप लाइन किया था। Within a year from now, we will be a 100 crore ARR brand for sure. Maybe even more if things go our way. 18 साल के श्रेयांश और रमेश को फटे पुराने जूतों में एक बिजनेस आइडिया दिखा। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफी एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल है। हाउ टू सेल शूज ऑनलाइन। भाई जूते आप कैसे ऑनलाइन बेच सकते हो। पहले हम समझते हैं कि शूज ऑनलाइन बेचने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड ट्रस्ट मी यू डोंट वांट टू मिस दिस। सबसे पहला बेनिफिट है वाइड ऑडियंस रीच। जब आप शूज ऑनलाइन बेचते हो आप सिर्फ अपनी लोकेलिटी तक ही लिमिटेड नहीं रहते बल्कि पूरे देश में और दुनिया में जहां जहां कस्टमर्स हैं आप वहां तक अपना बिजनेस पहुंचा सकते हो। इमेजिन कीजिए आपका प्रोडक्ट किसी भी कोने में बैठा कस्टमर इजिली एक्सेस कर सकता है और फटाफट खरीद सकता है, तो कितनी ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ेंगी। दूसरा बेनिफिट है लो ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑफलाइन स्टोर चलाने में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ जैसे काफी खर्चे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टोर चलाने में ये सारे खर्चे खत्म हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से अपना बजट कंट्रोल कर सकते हो और फालतू के खर्चों से बच सकते हो। तीसरा बेनिफिट है 24/7 अवेलेबिलिटी। आपका ऑनलाइन स्टोर कभी बंद नहीं होता। कस्टमर्स किसी भी टाइम, दिन हो या रात, आपके शूज ब्राउज कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। इट्स लाइक हैविंग अ शॉप दैट नेवर क्लोज। चौथा बेनिफिट है इजी मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। आप सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्रांड को इजीली प्रमोट कर सकते हो। साथ ही आपको डिटेल्ड एनालिटिक्स मिलते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कस्टमर्स क्या सर्च कर रहे हैं। एंड फाइनली कस्टमर कन्वीनियंस। आजकल हर कोई घर बैठे शॉपिंग करना पसंद करता है। आप अपने कस्टमर्स को इजी रिटर्न्स, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस और डोर स्टेप डिलीवरी जैसी सर्विसेज दे सकते हो जिससे उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी बेटर हो जाता है। सो ये थे कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स शूज ऑनलाइन बेचने के। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे आप अपना ऑनलाइन शूज बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आज की डेट में मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो खत्म होने तक आप अपना खुद का ऑनलाइन शूज स्टोर बनाकर रेडी भी कर दोगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं हूं आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो मत करो सब्सक्राइब, बस पूरा वीडियो देख लो एंड एट लास्ट आप खुद अपनी खुशी से सब्सक्राइब और लाइक करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो मेरे पास ये पूरा प्लान रेडी है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आप कैसे अपना शूज ऑनलाइन स्टोर आज की डेट में लॉन्च करोगे। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो तो एक चीज आपको मालूम होगी कि मैं कभी भी कोई भी चीज ऊपरी ऊपरी नहीं समझाता, हमेशा डिटेल में समझाता हूं ताकि आपको मेरे एक ही वीडियो में सारी चीजें समझ में आ जाए, कुछ भी रह ना जाए। तो यहां पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक होलसेलर, एक ऐसा बंदा जो आपको सस्ते दामों में शूज प्रोवाइड करेगा। फिर आप अपना मार्जिन रख करके उसे आगे सेल करोगे अपने शूज ऑनलाइन स्टोर पे। देन दूसरा हमारे पास स्टेप रहेगा प्लान योर बिजनेस। कोई भी बिजनेस है ना बिना प्लानिंग के नहीं चलता। हमें प्लान करना होगा कि आखिर इस शूज के बिजनेस को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं या कैसे हमें स्टार्ट करना है। देन बिल्ड योर स्टोर। फ्री ऑफ कॉस्ट लोकल सर्वर की हेल्प से हम अपने स्टोर को पहले बिल्ड करेंगे अपने लोकल कंप्यूटर पे ही। जब वो स्टोर हमारा रेडी हो जाएगा तो उसके बाद हम उसे लाइव सर्वर पे बाद में शिफ्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ना तो किसी तरह की कोडिंग की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही आपको कोई डोमेन होस्टिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले अपना पूरा स्टोर बना लेना बिना कोडिंग के और बिना किसी को हायर किए, और जब स्टोर रेडी हो जाएगा तब हम उसे लाइव सर्वर पे शिफ्ट करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देन होम पेज को डिजाइन कैसे करना होता है। किसी भी तरह के डिजाइनिंग स्किल की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड रहने वाला है और बहुत ईजी है, आपको मजा आएगा। हेडर फुटर कैसे रेडी करना है, लोगो कैसे अपलोड करते हैं, मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया आइकन्स पुट करना, कॉपीराइट टेक्स्ट लिखना, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर कोई ऑर्डर अगर आपके पास आता है तो उसे आखिर कैसे मैनेज किया जाता है, ऑर्डर प्रोसेस करना, कंप्लीट करना, रिफंड करना, ऑर्डर के नोटिफिकेशंस कहां आते हैं, कैसे आपको मालूम चलेगा भाई कि आपके पास नया ऑर्डर आया है, वो सारी चीजें हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे। देन ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करना है ताकि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी वॉलेट वगैरह से आपको पेमेंट रिसीव हो सके, वो इंटीग्रेट करना मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिक्योर रहेगा। लॉन्च योर स्टोर वाले स्टेप में वही चीज है कि जो हमारे लोकल कंप्यूटर पे ऑनलाइन स्टोर बनेगा उसे कैसे शिफ्ट करते हैं ताकि हमारा स्टोर इंटरनेट पे लाइव हो सके और रियल ऑर्डर्स हमारे पास आ सके, मतलब रियल सेल्स जनरेट हो, कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर पाए दुनिया के किसी भी कोने से। एंड एट लास्ट
सेल्स को कैसे बूस्ट किया जाता है। आपको नहीं मालूम होगा सेल्स कैसे इंप्रूव की जाती है, कैसे आपके पास नए नए ऑर्डर्स आएंगे, तो वो स्ट्रेटजीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चीज कि हम होलसेलर आखिर कहां से फाइंड आउट करें। देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो है फाइंड ऑनलाइन। आप इंटरनेट पे बैठो, आजकल हर एक होलसेलर की डिटेल इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, उनकी वेबसाइट्स बनी होती हैं, कई सारी बिजनेस डायरेक्टरी है, वहां पे उनकी लिस्टिंग है, आप उन्हें रीच आउट कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप अपने लोकल मार्केट में फाइंड आउट करो। जैसे दिल्ली में मान लो अगर आप रहते हो ना, तो चांदनी चौक में चावड़ी बाजार में बहुत सारे ऐसे शूज के डीलर्स अवेलेबल हैं, या और भी जो दूसरे मार्केट है वहां पे अवेलेबल हैं। आप जाकर उनसे बात करो, उनसे डील करो भाई कि ये मेरे को शूज इतने पेयर चाहिए हैं और इतना मिनिमम ऑर्डर रहेगा हर महीने का, तो वो आपको बहुत वाजिब दाम में शूज प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन एक बार मैं चांदनी चौक गया भी था, तो वहां पे मैंने देखा 250-300 रुपए से शूज स्टार्ट होते हैं। मतलब जो शूज आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह पे 999 के 1299 के बिकते हुए दिखते हैं ना, वहां पे 250-300 रुपए से शुरुआत होती है उन शूज की। तो आप जाके देखना, अच्छी तरह से पहले देखो सर्च करना होता है, ठीक है, कि आखिर कौन सा ऐसा डीलर है जो आपको कम से कम प्राइस में शूज प्रोवाइड कर सकता है, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर जब भी हम स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं, तो हमारा एक ब्रांड बन रहा होता है, एक ब्रांड की इमेज बन रही होती है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है तो एक बार आपको कस्टमर लाना होता है, दोबारा वो कस्टमर खुद से आपके साइट सर्च करके आएगा और ऑर्डर प्लेस करेगा। तो रिपीटेड ऑर्डर से ही बिजनेस ग्रो होता है, इसलिए हमेशा स्टार्टिंग में क्वालिटी पे भी आपको बहुत ध्यान देना होता है। अगर हमें ऑनलाइन होलसेलर फाइंड आउट करना है तो आखिर कैसे मिलेगा, इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं। जैसे एक वेबसाइट है indiamart.com। इस वेबसाइट पर आपको इंडिया में जितने भी डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनका सारा डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया मुझे सर्च करना है कोई शूज वाला बंदा है ना, मतलब ऐसा कोई होलसेलर जो हमें शूज प्रोवाइड कर सके, तो आप यहां पे टाइप कर सकते हो जैसे SHOES शूज, तो सारे रिलेवेंट कैटेगरीज आपको दिखा देगा। मान लो मुझे स्पोर्ट शूज का डीलर ढूंढना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अब ये आपके सामने उन सभी डीलर्स की लिस्ट आ गई है जो शूज में डील करते हैं। तो यहां पर आपको लोकेशन वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, इवन उनका प्राइस भी दिखाई देगा, जो स्टार्टिंग प्राइस है। जैसे एक मेरे सामने डीलर है, 190 रुपए पर पेयर से स्टार्ट होता है, मतलब एक जूते का पेयर आपको 190 रुपए में मिल जाएगा। और ये डीलर कहां का है, आप देखो मुंडका न्यू दिल्ली है ना। इसी तरह से ये एक डीलर है नियर SBI बैंक आगरा, 480 रुपए का एक पेयर मिलेगा। एक और है, ये आगरा में है, देन अगेन न्यू दिल्ली में है, बुद्ध विहार वगैरह में। इनका प्राइस वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। आप चाहो तो लोकेशन वाइज भी यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो। जैसे ऑल इंडिया यहाँ पे सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पे सिटी का नेम टाइप करता हूँ। मान लीजिए अगर आप मुंबई से हो, आपको मुंबई में कोई होलसेलर चाहिए, तो सिंपली टाइप करो मुंबई एंड देन सर्च पे क्लिक कर दो। अभी ये सारे डीलर्स आपको मुंबई से दिखाई देंगे। देखो ये कांदीवली वेस्ट मुंबई में है, देन डील्स इन मुंबई, बोरीवली मुंबई, कुर्ला ईस्ट मुंबई है ना, और इनका प्राइस वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। अब इन्हें कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर का देखो बटन दिया हुआ है, सिंपली इस पे क्लिक करोगे, एक फॉर्म आ जाएगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट कर देना और सिंपली सबमिट कर देना। तो आपके सामने इस डीलर की डिटेल निकल के आ जाएगी, आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके बात कर सकते हो। तो इंडिया मार्ट एक काफी बड़ा B2B मार्केट प्लेस है, जहां पे डीलर्स सप्लायर्स आपस में कॉन्टैक्ट करके और मतलब डील वगैरह क्लोज करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। आप इंडिया मार्ट का सहारा ले सकते हो, जस्ट डायल का सहारा ले सकते हो। इंडिया में काफी बड़े 2 मार्केट प्लेस हैं, बाकी कुछ और नए नए मार्केट प्लेस हैं, हम उन्हें भी चाहो तो एक्सप्लोर कर लेना गूगल पे जाकर के। अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारा अगला स्टेप है प्लान योर बिजनेस। अब हमें अपना जो शूज का ऑनलाइन स्टोर है उसे लॉन्च करना है। लॉन्च करने से पहले हमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज राइट करनी होंगी। भाई जूते में कई सारी कैटेगरी आती है, मेंस के शूज आते हैं, वुमेन के शूज आते हैं, किड्स के शूज आते हैं, स्लीपर्स आती हैं। फिर शूज में भी कई सारी कैटेगरीज है, स्पोर्ट शूज है, कैजुअल शूज है, फॉर्मल शूज है, फ्लिप फ्लॉप्स है, मतलब देखो कई तरह के ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आखिर आप किन कैटेगरीज में डील करने वाले हो। सो कुछ इस तरह से हम कैटेगरीज लिख लेंगे, जैसे कि एक होगी हमारी मैन कैटेगरी और दूसरी होगी हमारी वुमेन कैटेगरी, ठीक है। किड्स की भी कैटेगरी आपकी हो सकती है। अब मैन के अंदर भी कौन कौन से शूज आ सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट शूज आ सकते हैं, स्पोर्ट SHOES, या फिर आपके फॉर्मल शूज भी आ सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। इसके बाद आपके आ सकते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप FLOPS, ठीक है, ये मैन के अंदर आ गए। सिमिलरली वुमेन के अंदर भी स्पोर्ट शूज आते हैं ना, लेकिन वुमेन के जो होते हैं वो अलग होते हैं, वुमेन शूज। देन वुमेन के फॉर्मल्स भी आते हैं, फॉर्मल्स। वुमेन की स्लीपर्स भी आती हैं, SLIPPERS। सिमिलरली किड्स के लिए मान लीजिए से सैंडल्स, SANDALS, ठीक। अब इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई कि आप किन किन कैटेगरीज में डील करने वाले हो। जैसे कि स्टार्ट जब आप करोगे ना, तो बहुत सारी कैटेगरीज में डील मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी मैनेज करने में। स्टार्टिंग में एक काम करते हैं, मैन और वुमेन की 2 कैटेगरीज लेके हम चलेंगे और मैन वुमेन में स्पोर्ट शूज से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब थोड़ी बहुत सेल्स आना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम अदर कैटेगरीज में भी डील कर
करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास दो कैटेगरीज कौन सी हैं? मेन कैटेगरी हो जाएगी मेन एंड वुमेन, और मेन के अंदर भी स्पोर्ट शूज आते हैं, वुमेन के अंदर भी स्पोर्ट शूज आते हैं। बाकी जो फॉर्मल से ऐसे हटा देते हैं, फ्लिप फ्लॉप को ऐसे हटा देंगे, एंड अभी किड्स को भी साइड रखते हैं। तो इस तरह से पहले आपको अपनी कैटेगरी का पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेना भाई, किन कैटेगरीज में आप डील करने वाले हो। देन अगला स्टेप रहेगा मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद देयर इमेजेस, प्राइस, नेम, वेरिएशंस एंड डिस्क्रिप्शन। अब जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपने होलसेलर से प्रोडक्ट ले लिए होंगे ना, उसकी पूरी एक लिस्ट रेडी करना। प्रोडक्ट की इमेजेस भी आपके पास होने चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस क्या आप रखने वाले हो, प्रोडक्ट का नाम क्या रखोगे अपने स्टोर पे, उसका डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। वेरिएशंस का मतलब ये होता है कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं, कलर्स अवेलेबल हैं। जैसे एक शू जो होता है ना, जूता होता है, यूजर उसे खरीदने से पहले साइज भी तो चूज करेगा ना, क्योंकि शूज कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं भाई सबके पैर में एक ही साइज आ जाएगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो हमारे पास ये डेटा भी होना चाहिए कि आखिर कौन कौन सा साइज अवेलेबल है, और अपने स्टोर पे हम साइज वाला ऑप्शन भी रखेंगे, और वो मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वाले स्टेप के अंदर हमें अपने बिजनेस को प्लान करना है, और जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी उसे आपको प्लान करना पड़ेगा। देन थर्ड स्टेप आएगा वी हैव टू बिल्ड आवर स्टोर। अपने स्टोर को हमें बनाना है, मतलब जो ऑनलाइन स्टोर रहने वाला है। अब यहां पर हम वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं, शॉपिफाई यूज नहीं करेंगे। आपने हो सकता है इंटरनेट पे शॉपिफाई का नाम सुना होगा। शॉपिफाई एज अ बिगिनर आपको नहीं चूज करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि शॉपिफाई आपको महंगा पड़ेगा, महीने का शायद 2000 रुपए का इनका सब्सक्रिप्शन है, मतलब एक साल में 24,000 रुपए की आपकी कॉस्ट आने वाली है। वहीं अगर आप वर्डप्रेस पे शूज स्टोर बनाते हो तो 4 या 5,000 रुपए पर ईयर में आपका काम हो जाता है। और वर्डप्रेस हाईली कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। शॉपिफाई पे जो कस्टमाइजेशंस वाले एप्स है ना, बहुत महंगे होते हैं, इवन थीम्स इसकी बहुत महंगी आती है, $400-500 तक की थीम आ जाती है। वर्डप्रेस में हजारों फ्री थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल हैं, इसलिए हम यहां पे वर्डप्रेस यूज करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोडिंग नॉलेज की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देन इसके बाद हमें एक ई कॉमर्स वाला शॉपिंग कार्ट प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, जिसकी हेल्प से हमारी बेसिक वेबसाइट एक फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट हो सके। फिर टैक्सेस, शिपिंग फीस वगैरह सेटअप करेंगे, और प्रोडक्ट कैटेगरीज जो अभी हमने लिखी है ना, उन कैटेगरीज को हम अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो बढ़ते अपने इस स्टेप की तरफ और अपना स्टोर बिल्ड करेंगे। अब पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं जिसके ऊपर हम ये स्टोर बिल्ड करने वाले हैं, फिर इस सॉफ्टवेयर को आप कहां से डाउनलोड करोगे वो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोकल साइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे किसी भी तरह का डोमेन और होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। यहां पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे प्लस का आइकन दिया होता है, ऐड लोकल साइट, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन चूज करना है क्रिएट अ न्यू साइट, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। अपनी वेबसाइट हम कुछ भी नाम यहां पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी साइट का नाम होने वाला है इंडियन शूज स्टोर, ठीक है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। इसके बाद प्रेफर्ड पहले से सिलेक्टेड होगा, फिर से आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, और यहां पे वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। ये यूजर नेम और पासवर्ड किस काम आता है? जब आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करोगे तो डेफिनेटली आपको अपनी साइट में लॉगिन भी तो करना पड़ेगा ना। लॉगिन करने के लिए आपके पास लॉगिन डिटेल्स होनी चाहिए, वो लॉगिन डिटेल्स आप यहां पर क्रिएट करते हो। तो मैं यहां पर सीधा अपना यूजर नेम क्रिएट कर लूंगा सद्दाम, और पासवर्ड हम यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। एंड देन वर्डप्रेस ईमेल वाले बॉक्स के अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना, एंड देन ऐड साइट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब कुछ देर हमें वेट करना होता है। ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये हमारे लिए वर्डप्रेस का इंतजाम करेगा, हमारे लिए पूरा एक इंटरफेस रेडी करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है तो आपको सिंपली पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना होता है, ताकि इस सॉफ्टवेयर को परमिशन मिल सके और वो जो डायरेक्टरी है उसमें चेंजेस करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सके। मतलब कोई खतरा नहीं है, एकदम सेफ एंड सिक्योर है। बस ये इंटरफेस क्रिएट करता है आपके लोकल कंप्यूटर पे, ताकि आप जो साइट बनाने वाले हो ना वो एटलीस्ट अपने कंप्यूटर पे देख सको कि एक्चुअल में जब वो इंटरनेट पे चलेगी तो कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां पर देखो इंडियन शू स्टोर नाम की एक साइट बन के रेडी हो गई है, और यहां पे स्टॉप साइट लिख के आ रहा है, मतलब ये साइट अभी रनिंग है। स्टॉप करना चाहे तो हम यहां से स्टॉप कर सकते हैं। एनीवेज अभी फिलहाल ओपन साइट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी कुछ साइट दिखाई दे रही है। हमें एक डमी डोमेन नेम भी मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मेरा डोमेन नेम ये मिल गया मुझे indian-shoes-store.local। ठीक है, लेकिन ये डोमेन नेम सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे ही अभी काम करेगा, क्योंकि ये एक लोकल सर्वर है। लोकल सर्वर का मतलब ये है कि मेरे कंप्यूटर पे तो साइट ओपन होगी, बट अगर आप इस डोमेन को अपने फ्रेंड को दोगे ना, या अपनी मदर के मोबाइल फोन में ओपन करोगे तो आपकी साइट ओपन नहीं होगी। लोकल सर्वर हम तब यूज करते हैं जब अपनी साइट को हम बिल्ड कर रहे होते हैं। अगर आप अभी से वेब होस्टिंग ले लोगे तो नो डाउट आपका बिलिंग पीरियड तो शुरू हो जाएगा ना। हो सकता है आपको 10 से 12 दिन या 15 दिन लग जाए वेबसाइट को लॉन्च करने में, तो वो 10, 12 या 15 दिन अपने क्यों वेस्ट करें, क्यों अभी अपना पैसा फंसाएंगे। पहले लोकल सर्वर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी साइट को रेडी कर लेंगे। जब पूरी वेबसाइट बन जाएगी तब लाइव सर्वर लेकर के अपनी इस लोकल साइट को वो
उठा करके लाइव सर्वर पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी हमारी यही होनी चाहिए, पहले हम लोकल सर्वर पे काम करेंगे। अब यहां पर आपको एक बेसिक सी वेबसाइट दिख रही है। आई नो ये एक ई कॉमर्स स्टोर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, अभी इसे हम कस्टमाइज करेंगे ताकि हम इसको फुली फंक्शनल एक शूज ऑनलाइन स्टोर बना सकें। अब ये जो इंटरफेस कहलाता है ना, ये हर एक यूजर देख पाएगा जब आपकी साइट लॉन्च होगी। इसे कहते हैं फ्रंट एंड। एक और होता है जिसे कहते हैं बैक एंड। बैक एंड का मतलब एडमिन पैनल, जहां पे लॉगिन करके आप इस वेबसाइट में कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो बैक एंड कैसे एक्सेस किया जाता है, जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा, जैसे मेरा डोमेन नेम अभी फिलहाल ये मिला है मुझे, तो डोमेन नेम के आगे आपको लगाना होता है / देन WP-ADMIN एडमिन हाइफन या माइनस। आप एंटर पुश करोगे तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड? जो सेम हमने क्रिएट किया था जब हम लोकल सर्वर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे। तो मेरा यूजर नेम था सद्दाम और पासवर्ड मैं यहां पे एंटर कर देता हूं। ठीक है, अभी बताता हूं कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज कर रहा हूं राइट नाउ। सो ये मैंने एडमिन पैनल में लॉगिन कर लिया और ये आ गया वेलकम टू वर्डप्रेस। तो ये बेसिकली बैकएंड पैनल कहलाता है। इसे हम एडमिन पैनल भी कह सकते हैं या वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। यहीं से पूरी वेबसाइट मैनेज होगी और हम अमेजिंग ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करेंगे। चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर वो सॉफ्टवेयर कौन सा है और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंपली गूगल पे जाना होगा। मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर देता हूं, एक बार हिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं। अभी हम आ गए गूगल पे। गूगल पे आपको टाइप करना है हाउ टू मेक अ वेबसाइट एंड देन आगे टाइप कर देना वेबसॉफ्ट GLOBAL, वेबसॉफ्ट ग्लोबल। कीवर्ड यही रहेगा, हाउ टू मेक अ वेबसाइट देन वेबसॉफ्ट ग्लोबल, और आप एंटर पुश करोगे। जैसे ही आप एंटर पुश करोगे सबसे पहला लिंक आपके सामने आएगा हाउ टू मेक अ वेबसाइट। अभी ये पुराना इंडेक्स्ड वर्जन है, 2023 दिखा रहा है। जब आप हो सकता है इसको सर्च करोगे 2024 दिखा रहा होगा। सिंपली इस लिंक पे आपको जाना होगा। अब ये मैंने पूरा एक पोस्ट लिखा हुआ है कैसे वेबसाइट बनाई जाती है। आप स्क्रॉल डाउन करना और यहां पर आपको एक जगह मिलेगा डाउनलोड लिंक उस सॉफ्टवेयर का, ये रहा। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अ फ्री लोकल सर्वर फर्स्ट एंड देन माइग्रेट योर साइट टू अ लाइव सर्वर। तो ये लोकल सर्वर जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो सीधा गूगल ड्राइव पे पहुंच जाओगे और यहां से आप उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे एक लोकल सर्वर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस पोस्ट को सर्च करके और आप सिंपली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल करके आप इसको ऑन करोगे तो ये बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देगा। फिर जो स्टेप मैंने बताया उसे फॉलो करना है। पहले प्लस पे क्लिक करते हैं और जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको आप फॉलो करके अपनी साइट को लॉन्च कर दोगे। ठीक है, अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप क्या था? पहले वर्डप्रेस तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हमें शॉपिंग कार्ट प्लगइन को इंस्टॉल करना है। राइट नाउ जो हमारी वेबसाइट है ना, बिल्कुल बेसिक सी वेबसाइट है ये। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये बेसिक वेबसाइट कहलाती है। इसमें कोई भी मतलब डायनेमिक फीचर नहीं लगा हुआ है। हमें इसे अगर ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करना है तो यहां पर हम जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और एक शॉपिंग कार्ट वाला प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। ये प्लगइन असल में होता क्या है? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज को ऐड करने का काम करते हैं। वर्डप्रेस में बहुत सारे फ्री प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेड प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। जो फ्री प्लगइन्स है वो आपको यहां पर दिखाई देते हैं इस डायरेक्टरी में। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे शॉपिंग कार्ट वाला प्लगइन सर्च करना है तो मैं सिंपली यहां पे टाइप करूंगा वूकॉमर्स। वूकॉमर्स काफी बढ़िया प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप एक अमेजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट को ही हम ऑनलाइन स्टोर भी कहते हैं। सो अभी फिलहाल ये सर्च कर रहा है। सो ये रहा वूकॉमर्स का ऑफिशियल प्लगइन बाय ऑटोमेटिक। सिंपली इसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लोगे। ओके, सो ये एक्टिवेट का बटन आ गया, लेट्स क्लिक ऑन इट। मतलब कोई भी प्लगइन है ना, पहले से इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद उसे एक्टिवेट करना होता है, तभी वो हमारी वेबसाइट पे काम करेगा। अब जैसे ही आप फर्स्ट टाइम वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट करते हो ना, तो इस तरह का एक सेटअप विजार्ड आपके सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेटअप माय स्टोर पे क्लिक करना होता है। कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, आप सही डिटेल्स प्रोवाइड कर देना। जैसे पहले पूछ रहा है विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, मतलब जो आपका स्टोर है उसको बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। तो यहाँ पे हम सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। टेल अस अ बिट मोर अबाउट योर स्टोर, है ना। तो यहाँ पे आप अपने स्टोर का नाम डाल सकते हो। इस नाम को आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने डिटेल प्रोवाइड कर दी बाद में चेंज नहीं हो सकती है। ये सारी डिटेल जो कुछ भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हो उसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में चूज कर लेता हूँ, जैसे फैशन वाली इंडस्ट्री कोई है क्या, क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज है, चलो ठीक है, शूज एक्सेसरीज में भी आ जाते हैं। एंड देन पूछ रहा है स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पे
MADHY मध्य प्रदेश चूज करूंगा इंडिया में, और यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस वगैरह एंटर होना चाहिए एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद गेट अ बूस्ट विद आवर फ्री फीचर्स, कुछ एडिशनल प्लगइन्स इंस्टॉल करने को कहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कम से कम प्लगइन इंस्टॉल करो, सिर्फ वही प्लगइन इंस्टॉल करो जो आपके काम के हैं। ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करोगे ना तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है, इसलिए हमेशा कोशिश करो जिन प्लगइन की जरूरत है बस वही हम रखेंगे। फिलहाल इनमें से किसी भी प्लगइन की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो हम यहां पर स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर सकते हैं एंड इट्स ऑल डन। सो यहां पर वूकॉमर्स प्लगइन हमारा सेटअप हो चुका है। हमारे प्लान के हिसाब से हमने शॉपिंग कार्ट प्लगइन में इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें टैक्स और शिपिंग फीस को सेटअप करना है। वापस चलते हैं वर्डप्रेस में। अब सबसे पहले टैक्स सेटअप करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं आखिर उस पर कितना टैक्स हम चार्ज करेंगे, मतलब GST वगैरह है। तो यहां पर जैसे आप वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट करते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखो वूकॉमर्स का ऑप्शन आएगा और इसके अंदर आपको दिखेगा सेटिंग्स वाला एक टैब। इस पर आपको सिंपली जाना होता है और यहां पर जनरल टैब पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल टैक्सेस। इस ऑप्शन को आपको इनेबल करके एक बार पहले सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे तो यहां पे एक नया टैब आपको दिखाई देगा टैक्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहां पे कुछ टैक्स ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देख लेना। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि आप GST कैसे सेटअप करोगे। आपको जाना होगा स्टैंडर्ड रेट्स में और यहां पर इंसर्ट रो पे हम क्लिक करेंगे। कंट्री कोड यहां पे आपको टाइप कर देना, जैसे इंडिया कंट्री कोड है IN, तो मैंने यहां पे IN टाइप कर दिया। इसके बाद ये ड्रॉप डाउन आएगा तो यहां पे हमें अपना कंट्री नेम चूज करना होता है। देन स्टेट कोड और पोस्ट कोड, अब यहां पर स्टार पहले से एंटर्ड है, मतलब इंडिया में किसी भी स्टेट से किसी भी सिटी से पोस्ट कोड से अगर ऑर्डर प्लेस होता है तो एक स्टैंडर्ड GST हमें लगाना है, ठीक है। तो यहां पे मान लो GST का रेट फॉर एग्जांपल 5% है, मतलब हर एक ऑर्डर पे आप 5% GST लगाने वाले हो, तो परसेंटेज में आप यहां पे टाइप कर दोगे 5 और टैक्स का नाम हमें यहां पे एंटर करना होता है, लेट्स से GST, ठीक है। बाकी जो भी एग्जैक्ट GST लगता है शूज पे वो आप गूगल वगैरह करके देख लेना, तो उतना आप चार्ज कर सकते हो। इसके बाद सिंपली सेव चेंजेस पे हमें क्लिक कर देना है। अगली चीज है शिपिंग। शिपिंग पे चलते हैं भाई, हम कस्टमर से कितना शिपिंग फीस चार्ज करेंगे, तो यहां पर फिलहाल इससे हम बंद कर देते हैं। नाउ पहली चीज दी है शिपिंग जोन। शिपिंग जोन में इंडिया पहले से ही सिलेक्टेड है। जो डिटेल्स मैंने प्लगइन को सेटअप करने के टाइम पे प्रोवाइड की थी उसके बेसिस पे ही यहां पर शिपिंग जोन पहले से सिलेक्टेड है और अभी राइट नाउ फ्री शिपिंग इसमें अवेलेबल है। हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं और अपना खुद का शिपिंग फीस चार्ज कर सकते हैं। जैसे इंडिया में यहां पे इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फ्री शिपिंग मुझे मान लो नहीं देनी है तो मैं यहां पे इसे डिलीट कर दूंगा, ओके कर देते हैं। मैं एक फ्लैट रेट चार्ज करना चाहता हूं तो सिंपली हम ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करते हैं और ये रहा फ्लैट रेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब कितना हमें चार्ज करना है शिपिंग फीस, वो अमाउंट आप यहां पे टाइप करोगे। सो लेट्स से मैं यहां पे टाइप करूंगा 50, मतलब हर एक ऑर्डर पे मैं 50 रुपए शिपिंग फीस चार्ज करने वाला हूं। बाकी शिपिंग फीस का नाम आप यहां चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेट्स से डिलीवरी फी ऐसा कुछ, ठीक है। देन क्रिएट एंड सेव पे क्लिक कर देते हैं तो हर एक ऑर्डर पे 50 रुपीज का शिपिंग फीस लग करके आने लग जाएगा। बाकी शिपिंग फीस से काफी सारे रूल्स वगैरह भी होते हैं, अगर आप उसे भी जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, इसको जाके देखिएगा। इसमें मैंने एडवांस शिपिंग वाली सारी चीजें समझाई हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने सेटअप टैक्सेस एंड शिपिंग फीस भी कर लिया है। अब हमें प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे क्रिएट की जाती हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल कर लेते हो ना तो एक नया टैब आपको और देखने को मिलता है प्रोडक्ट्स वाला। इस पर जैसे आप माउस रखोगे, इसे हम कहते हैं माउस होवर करना, तो यहां पर आपको मिलेगा कैटेगरीज वाला मेन्यू। लेट्स क्लिक ऑन इट, ओके। अब कैटेगरी का नाम आप यहां पे टाइप कर दो। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी, मेन थी, तो मैंने यहां पे मेन टाइप कर दिया। बाकी और कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी, तो यहां पे देखो मेन नाम की कैटेगरी बन गई है। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी कौन थी, वुमेन, WOMEN वुमेन। फिर से हम सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और वुमेन नाम की कैटेगरी भी बन गई। अब दोनों ही कैटेगरी में स्पोर्ट शूज भी एक और कैटेगरी थी, मतलब अगर मेन के अंदर मैं स्पोर्ट शूज नाम की कैटेगरी बनाऊंगा तो वो स्पोर्ट शूज नाम वाली जो कैटेगरी है ना वो इस मेन वाली कैटेगरी की सब कैटेगरी कहलाएगी, मतलब इस मेन के अंदर आने वाली है। तो पहले तो मैं यहां पे क्रिएट करूंगा स्पोर्ट्स शूज, SHOES, ठीक है। इसके बाद मुझे यहां पे पेरेंट कैटेगरी में चूज करना होगा मेन, ताकि ये वाली जो कैटेगरी बना रहा हूं ना मैं, ये मेन की सब कैटेगरी बन जाए। एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी पे अगर हम क्लिक करेंगे, देखो मेन के नीचे यहां पे हाइफन लग के आ गया, मतलब ये वाली जो स्पोर्ट्स शूज वाली कैटेगरी है ये इस मेन के अंदर आती है। इसी तरह से फिर से एक और स्पोर्ट्स शूज बनेगी, SPORTS SHOES, और इसे हमें वुमेन के लिए भी सब कैटेगरी क्रिएट करना है। तो यहां पे
पेरेंट कैटेगरी में हम वुमेन चूज कर लेंगे एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी। तो एक और स्पोर्ट्स शूज नाम की कैटेगरी बन गई है, लेकिन ये अब सब कैटेगरी किसकी है? वुमेन की है। तो मेन एक मेन कैटेगरी हो गई और उसके अंदर सब कैटेगरी स्पोर्ट्स शूज है। सिमिलरली वुमेन भी एक मेन कैटेगरी है और उसके अंदर स्पोर्ट्स शूज एक सब कैटेगरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे प्लान के हिसाब से थर्ड स्टेप हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ स्टेप में वी हैव टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना है ना। अब दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है सिंपल प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस ट्राइपॉड स्टिक को बेचना होता तो ये ट्राइपॉड स्टिक एक स्टैंडर्ड साइज स्टैंडर्ड कलर में ही आ रही है, तो मैं सीधा इसका फोटो क्लिक करके अपने साइट पे अपलोड कर देता और एक फिक्स प्राइस सेट कर देता, भाई 200 रुपए की स्टिक है ना, कोई भी यूजर खरीद लेता। यूजर को साइज और कोई भी अदर ऑप्शन चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, एक सिंपल प्रोडक्ट होता। बट वहीं अगर मान लो मैं शूज सेल करूं, जूते सेल करूं, तो शूज सेल करने के लिए मुझे शूज का साइज भी मेंशन करना पड़ेगा, प्लस मल्टीपल साइजेस भी अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। यूजर अपने साइज के हिसाब से ऑप्शन चूज करके ऑर्डर प्लेस करेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स वेरिएबल प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो यहां पर हम दोनों प्रोडक्ट्स क्रिएट करके देखेंगे। पहला प्रोडक्ट हमारा होगा सिंपल प्रोडक्ट और दूसरा होगा हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट जिसमें साइज और कलर्स का भी ऑप्शन आने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। एक नया प्रोडक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। प्रोडक्ट्स में आपको जाना होगा ऐड न्यू पर, देन यहां पे हम प्रोडक्ट का नाम टाइप कर देते हैं। अब चलो एक काम करते हैं, मिंत्रा पे चलते हैं, myntra.com, ठीक है। मिंत्रा पर हम शूज वाली कैटेगरी ओपन कर लेते हैं, वहां से एटलीस्ट हमें थोड़ा नाम वगैरह मिल जाएंगे शूज के, है ना। तो ये स्पोर्ट शूज आ गया। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे ये मेन टेक्सचर्ड वॉकिंग करके शूज़ का नाम लिखा हुआ है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मान लेते हैं शूज़ का नाम ये है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C। वापस आते हैं और यहाँ पर हम अपने शूज़ का नाम टाइप कर देंगे। आपका शूज़ का जो भी नाम रहेगा वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। मैंने एग्जांपल के तौर पे मिंत्रा का जो शूज़ है वो यूज़ कर लिया है। इस वाले बॉक्स के अंदर आपको शूज़ का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, मतलब शूज़ के बारे में सारी जानकारी वो सब आप यहाँ पे पुट कर देते हो। तो मैं एक काम करूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर यहीं से सारी डिटेल उठा लेता हूँ शूज़ की, जैसे कि ये है प्रोडक्ट डिटेल, तो ये सब कुछ मैं यहाँ से उठा लूंगा। स्पेसिफिकेशन अभी नहीं उठाएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपके शूज का जो भी स्पेसिफिकेशन रहेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, वो आप इस वाले बॉक्स के अंदर लिख दोगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोडक्ट डेटा का। अभी राइट नाउ सिंपल प्रोडक्ट है, और भी कई सारे होते हैं, जैसे वेरिएबल है, ग्रुप्ड है, एक्सटर्नल है। तो फिलहाल हमें सिंपल और वेरिएबल ही देखना है शूज के केस में। अभी सिंपल प्रोडक्ट हम देखते हैं। तो यहां पर देखो जनरल टैब में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है रेगुलर प्राइस और दूसरा है सेल प्राइस। इसके अंदर आप अपने शूज का रेगुलर प्राइस पुट करोगे, मतलब जो नॉर्मल आपके शूज का प्राइस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 1299 रुपए का आपका जूता है और उसे आप सेल कितने पे करना चाहते हो। मान लो आप दिखाना चाहते हो भाई कुछ सेल वेल चल रही है, तो ये जूता जो 1299 रुपए का है ये आपको पड़ेगा 999 रुपए का। तो सेल प्राइस हम इस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और रेगुलर प्राइस हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको सेल नहीं दिखाना है तो जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर सेल प्राइस पुट ही करो, आप सिर्फ रेगुलर प्राइस ही करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा। फिलहाल एक काम करते हैं, रेगुलर प्राइस मैंने सेट कर दिया और सेल प्राइस भी सेट कर दिया है। अभी और कुछ भी यहाँ पे करने की हमें जरूरत नहीं है। यह है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस वाले एरिया में दिखाई देता है यहां पर। मतलब जो प्रोडक्ट पेज है ना, ये वाला प्रोडक्ट पेज है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्रोडक्ट की इमेजेस आती हैं और राइट हैंड साइड पे यहां पे थोड़ी बहुत डिटेल दी होती है ना प्रोडक्ट के बारे में, वो होता है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहीं से कुछ डेटा ले लेते हैं, जैसे मान लो यही चलो उठा के रख देते हैं, इसे ही हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी रख देंगे। तो मैंने कॉपी कर लिया और वापस आके यहां पर भी इसे पेस्ट कर देते हैं। देन राइट हैंड साइड पे कैटेगरीज का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो शूज है वो किस कैटेगरी में जाएगा। ऑफ कोर्स मेन का शूज है तो मेन भी हम चूज करेंगे, और मेन के अंदर ही किस कैटेगरी के अंदर जाता है, स्पोर्ट्स शूज है ना, तो हम स्पोर्ट्स शूज यहां पे चूज कर लेते हैं। इसके बाद स्क्रॉल अप करते हैं। अब यहां पे हमें प्रोडक्ट की इमेज सेट करनी होती है, तो हम सिंपली सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाएंगे। इस तरह का एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। आपको अपलोड फाइल्स में जाना है एंड देन सेलेक्ट फाइल्स पे हम क्लिक करते हैं। अब जहां पर भी हमने बेसिकली शूज की इमेजेस रखी हुई हैं उसे अपलोड करेंगे। जैसे मेरे पास मान लो ये वाली एक इमेज है, तो सिंपली मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन या अपलोड करूंगा तो ये आ जाएगी हमारे मीडिया लाइब्रेरी में। सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देते हैं और देखो हमने इमेज को अपलोड कर दिया है। इसी तरह से अगर आपके पास इस शूज
की और भी अदर इमेजेस हैं तो आप उनको एज अ गैलरी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस में चलते हैं और मल्टीपल इमेजेस को हम फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ मैं अदर इमेजेस को भी चलो अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आप सेम शूज़ की इमेजेस लेना, मेरे पास है नहीं तो मैं यहाँ पे अदर इमेजेस यूज़ कर लेता हूँ एज अ गैलरी प्रोडक्ट इमेजेस। तो यहाँ पे 3 इमेजेस मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी हैं। तीनों कैसे सेलेक्ट करते हैं, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन दबाओगे, उसके बाद आप सिंपली सेलेक्ट करते चले जाना, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी। ऐड टू गैलरी पे क्लिक करते हैं, ये हमारे 3 इमेजेस और आ गई। अब फिर से स्क्रॉल अप करते हैं, सारा काम कर लिया है, सिंपली पब्लिश कर देना और आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। देखो प्रोडक्ट पब्लिश लिख करके आ गया। व्यू प्रोडक्ट पे अगर मैं क्लिक करूं तो इसे न्यू टैब में ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और ये हमारा डोमेन नेम पे ही बना, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये ज़ूम इन वाला फीचर पहले से ही आपको मिलता है। बाकी ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये प्राइस आ गया। देखो 1299 कटा हुआ है और 999 जो इस प्रोडक्ट का वो प्राइस दिखा रहा है। देन ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। ये क्वांटिटी बॉक्स और ऐड टू कार्ट बॉक्स अपने आप लग के आता है। जिस कैटेगरी के अंदर आपने इस शूज़ को असाइन किया वो कैटेगरीज का नाम यहाँ पे आ जाएगा और नीचे यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का लिखा होता है। अब किसी भी यूज़र को अगर इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा। देन यहाँ पे मैसेज आ जाएगा भाई कि आपका ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया है। व्यू कार्ट पे क्लिक कीजिए तो ये आ गया कार्ट पेज। अब यहाँ पर सारी डिटेल चेक करने के बाद यूज़र प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा, ये बिलिंग पेज आ गया। यहाँ पे सारी डिटेल फिलअप करने के बाद और सीधा ऑर्डर प्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पर अभी कोई पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हमने अभी तक कोई भी ना तो COD लगाया है ना ही हमने कोई ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम लगाया है, तो वो हम आगे लगाएंगे। अभी फिलहाल ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो फ्लो इसी तरह से काम करता है। अब ये सिंपल प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, अब हम वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें साइज वाला ऑप्शन भी आए। अभी राइट नाउ अगर मैं वापस इस प्रोडक्ट के पेज पे चलूं, एक बार बैक चलते हैं कार्ट पे, ये प्रोडक्ट पेज, तो यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं जिससे यूजर साइज सेलेक्ट कर सके, है ना। तो वो ऑप्शन कैसे आता है, वापस चलते हैं। अब हमें यहां पर इस वाले प्रोडक्ट को सिंपल प्रोडक्ट से चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल प्रोडक्ट। जैसे आप वेरिएबल चूज करोगे ना तो यहां पे देखो प्राइस वाला ऑप्शन गायब हो जाता है, ठीक है। अब वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले हमें एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मिंत्रा की ये साइट है, अब मिंत्रा की साइट पे अभी देखो मैंने कोई भी साइज यहां पे चूज नहीं किया है ना। अगर मैं ऐड टू बैग पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मुझसे कहता है भाई प्लीज सेलेक्ट अ साइज, है ना। फिर से ऐड टू बैग पे क्लिक करूं, देखो कार्ड पेज पे नहीं लेके जा रहा है। तो पहले मुझे साइज सेलेक्ट करना होगा। ये जो यहां पर लिखा है ना सेलेक्ट साइज, ये साइज जो है ये एट्रीब्यूट कहलाता है। और यहां पर ये नंबर्स दिए हैं 6, 7, 8, 9, 10, ये वैल्यू कहलाएगी। मतलब पहले हमें साइज एट्रीब्यूट क्रिएट करना होगा, फिर उसके अंदर हमें वैल्यूज को असाइन करना होगा कि कौन से नंबर का जूता यूजर को लेना है, 6, 7, 8, 9, 10, ये अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। तो पहले हम एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। कैसे एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट्स में ही देखो आपको यहां पे एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको एट्रीब्यूट का नाम टाइप कर देना होता है, लेट्स से SIZ साइज, ठीक है। इसके बाद ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दीजिए और ये हमारा साइज एट्रीब्यूट बन गया। अब इस साइज एट्रीब्यूट में हमें वैल्यूज असाइन करनी है, मतलब कौन कौन से नंबर का जूता अवेलेबल है। तो आपको साइज में यहां पे कॉन्फ़िगर टर्म्स पे जाना होता है। तो देखो यहां पर लिख करके आ गया ना ऐड न्यू साइज। अब मान लो मैं यहां पे साइज सेट कर देता हूं 6 नंबर का जूता, तो मैंने 6 टाइप कर दिया एंड देन ऐड न्यू साइज, देन 7। मान लो हमारे पास 8 नंबर का शूज भी अवेलेबल है एंड देन 9 नंबर का शूज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो 4 साइज के शूज मेरे पास अवेलेबल हैं, 6, 7, 8 एंड 9। इनका ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो। 6 नंबर सबसे पहले आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक हैमबर्गर का आइकन दिया होता है, इसे उठा के सबसे टॉप पे रख दो तो 6 सबसे पहले आ जाएगा, देन 7 एंड देन 8 एंड देन 9, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया। बस इतना ही करना होता है। हमने एट्रीब्यूट भी बना लिया, हमने उसमें वैल्यूज भी असाइन कर दी। अब अगला काम क्या है, वापस चलते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे। ना यहाँ पे हमने सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट किया था, अब आप इसको एडिट करोगे, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे। प्रोडक्ट डेटा वाले सेक्शन पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है, इसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड है सिंपल प्रोडक्ट, तो हमें यहाँ पे चूज करना होगा वेरिएबल प्रोडक्ट। तो अब ये सिंपल प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। नाउ यहाँ पर हमें जाना होगा एट्रीब्यूट्स में। पहले तो एक एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, अब उस एट्रीब्यूट को हमें यहाँ पे चूज करना होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स में चलते हैं ना। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको साइज पहले से ही दिखाएगा, क्योंकि ये साइज एट्रीब्यूट हमने पहले ही यहाँ पे जाके क्रिएट कर लिया था। साइज को मैंने चूज कर लिया। जैसे आप इसे चूज करोगे तो यहाँ पे साइज का ऑप्शन दिखाने लग जाएगा और यहाँ पे आ गया नेम साइज। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज चूज करनी होती है। वैल्यूज क्या, वही नंबर 6, 7, 8, 9।
तो यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना, तो जो भी वैल्यूज आपने पहले से ही इस एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में असाइन की थी वो सारी वैल्यूज यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर का जूता का ऑप्शन भी आ जाएगा, 7 का, 8 का और 9 का आ जाएगा। देन मेक श्योर यूज्ड फॉर वेरिएशन वाला चेकबॉक्स यहाँ पे सिलेक्टेड होना ही चाहिए। इसके बाद सेव एट्रीब्यूट्स पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट किया कि हमने एट्रीब्यूट चूज कर लिया है इस शूज वाले प्रोडक्ट में कौन सा एट्रीब्यूट काम करेगा। अगला काम क्या करना है, हमने साइज के हिसाब से प्राइस भी सेट करना है। अब जाना होगा वेरिएशंस में और यहां पर देखो जनरेट वेरिएशंस का ऑप्शन दिया है, इस पर बस आप क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो जितने भी एट्रीब्यूट में वैल्यूज हमने यहां पे चूज कर रखी थी ना, उसके हिसाब से यहां पे ऑलरेडी सारे वेरिएशंस बन जाएंगे। अब 6 नंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 7 भी सिलेक्टेड है, 8 भी सिलेक्टेड है, 9 भी सिलेक्टेड है। सबके प्राइस आप अलग अलग रख सकते हो। तो मैं सिंपली 6 वाले पहले क्लिक करूंगा, ये इस तरह से एक्सपैंड हो जाता है। देन इसके बाद यहां पे मैं इस 6 नंबर के जूते का प्राइस सेट कर दूंगा। मान लीजिए 6 नंबर का जूता 599 रुपए का है, तो मैंने यहां पे 599 रख दिया। आप चाहो तो इसकी इमेज भी लगा सकते हो, मतलब एक सेपरेट इमेज 6 नंबर के शूज की आप यहां पे अपलोड कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं अपलोड नहीं करूंगा। देन 7 नंबर पे प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसका वेरिएशन प्राइस क्या रहने वाला है, एग्जांपल के तौर पे रख लेते हैं इसे 759। ठीक है, देन 8 नंबर के जूते का प्राइस हो जाएगा 899 और यहां पर जो 9 नंबर का शूज है इसका प्राइस हम रख लेते हैं 1299 रुपए। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, अगर आप किसी भी शूज को आउट ऑफ स्टॉक दिखाना चाहते हो तो देखो यहाँ पे इसे मान लो मैं 7 नंबर के जूते का आउट ऑफ स्टॉक दिखाना चाहता हूं, इसे एक्सटेंड करूंगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनेज स्टॉक का, इसको जैसे ही आप इनेबल करोगे ना तो यहां पर देखो नया बॉक्स दिखने लग जाएगा स्टॉक क्वांटिटी का। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 स्टॉक है, आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो कि भाई मेरे पास 5 पेयर अवेलेबल है, तो मैंने 5 यहाँ पे टाइप कर दिया, स्टॉक दिखाने लग जाएगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप आउट ऑफ स्टॉक दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 नंबर का जूता है, इसे आउट ऑफ स्टॉक दिखाना है, तो मैं सिंपली मैनेज स्टॉक पे क्लिक करूंगा, स्टॉक क्वांटिटी को 0 सेट कर दूंगा, तो मतलब ये आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं एंड देन वी कैन अपडेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेज को मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, देखो एक नया ऑप्शन आ गया हमारे सामने, ये एट्रीब्यूट है साइज एट्रीब्यूट, और यहां पे यूजर को अब एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो मैसेज आता है प्लीज सेलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शंस बिफोर एडिंग दिस प्रोडक्ट टू कार्ट। ठीक है, तो पहले भाई वेरिएशन चूज करना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे 6 नंबर चूज करता हूं, तो 6 नंबर का प्राइस मुझे क्या दिखा रहा है 599 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे 7 चूज करूं तो देखो यहाँ पे स्टॉक भी दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट के लिए स्टॉक मैनेजमेंट वाला ऑप्शन इनेबल किया था, और प्राइस कितना दिखा रहा है 759, ये ऑटोमेटिक होता रहता है। अगर मैं 8 चूज करूं तो लिख के आ गया आउट ऑफ स्टॉक, और ऐड टू कार्ट बटन देखो काम ही नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे 9 चूज करूं तो प्राइस आ गया 1299, इसका कोई स्टॉक मैनेजमेंट मैंने किया नहीं था, तो यहाँ पे कोई स्टॉक वाला मैसेज भी नहीं आया। एंड देन ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पे यूजर 9 नंबर का शूज ऑर्डर कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से देखो आप वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि साइज एट्रीब्यूट ही हो, मान लो अगर आपको मोबाइल वगैरह बेचना है अपने ऑनलाइन स्टोर पे, तो मोबाइल के कई सारे वेरिएशन होते हैं, जैसे कि आपको 64 GB वाला वेरिएशन बेचना है कि 128 GB वाला कि 256 GB वाला, तो आप मोबाइल प्रोडक्ट को एज अ वेरिएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके और उनके साइज के हिसाब से आप डिफरेंट प्राइसिंग वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से सिंपल प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं और किस तरह से आप वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करोगे। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है डिजाइनिंग दी होम पेज। अपने होम पेज को कैसे डिजाइन करते हैं, इसमें आप बैनर स्लाइडर क्रिएट करना सीखोगे, प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं वो आप सीखोगे, कैटेगरी बैनर वगैरह कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो सारी चीजें आप सीखते हो। चलिए, अब होम पेज को डिजाइन करने से पहले हमें पेज क्रिएट करना होगा। अभी मैं अगर अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करूं तो यहां पर देखो सेम यही चीज दिखाई दे रही है। एक डमी पेज पहले से बना होता है वर्डप्रेस की तरफ से, वही दिख रहा है। इस पेज को हटा के हमें अपना खुद का पेज क्रिएट करना होगा। हम चलते हैं वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और ये है पेजेस वाला सेक्शन। इसमें आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप एक नया पेज क्रिएट कर सकते हो। पेज का टाइटल मांग रहा है, हम यहां पे टाइप कर देते हैं होम। इसके बाद अभी सिंपली पब्लिश पे क्लिक करके फिर से पब्लिश कर देते हैं और एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो कुछ नहीं हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे होम नाम का मेन्यू बन के आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो एक ब्लैंक पेज आता है। ये फुटर कहलाता है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, और बीच में होम लिख के आ रहा है, मतलब पेज का टाइटल है। इसकी जगह पे कंटेंट होना चाहिए। तो अभी एक काम करते हैं, हम एक थीम चेंज करेंगे। अभी राइट में जो थीम यहाँ पे काम कर रही है ना, वो इस तरह की दिखाई देती है और मजेदार थीम नहीं है, तो हम यहाँ पे एक दूसरी थीम यूज करने वाले हैं। वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कैसे जाते हैं, इस वर्डप्रेस वाले लोगो पे क्लिक करोगे ना तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। थीम चेंज करने के लिए
आपको अपीयरेंस में जाना होता है और यहाँ पे दिया है थीम्स का ऑप्शन, लेट्स क्लिक ऑन इट, ओके, एंड देन ऐड न्यू थीम पे चलते हैं और यहाँ पर कोई भी थीम हम सर्च करेंगे, जैसे एक एस्ट्रा थीम काफ़ी अच्छी थीम है, ASTRA, आप चाहो तो यहाँ से इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप इस सर्च बॉक्स में टाइप करना ASTRA तो भी ये थीम आपके सामने आ जाएगी। फ्री थीम है, काफ़ी लाइट वेट थीम है। इंस्टॉल करके पहले इस थीम को हम एक्टिवेट करते हैं। इस थीम को एक्टिवेट करने से ना ये पूरा डिज़ाइन ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। देखना आप, अभी ये थीम इंस्टॉल हो रही है, ओके, अब इसे हम एक्टिवेट करेंगे। ऑल राइट, देखो हमारी एक्टिव थीम कौन सी है, एस्ट्रा थीम है। अब फिर से अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दूं, देखो सब कुछ गायब हो गया ना, डिज़ाइन भी चेंज हो गया। अगर होम वाले मेन्यू पे क्लिक करूं तो होम पेज अब इस तरह का दिखाई देता है। अभी हमने होम पेज पे किसी तरह का कंटेंट क्रिएट किया नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पेज ब्लैंक आ रहा है। बट जैसे जैसे हम कंटेंट क्रिएट करते जाएंगे यहाँ पे वो सारा कंटेंट दिखता रहेगा। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब हमें पेज को डिजाइन करना होगा, मतलब ये जो हमारा ब्लैंक पेज है ना, इसके ऊपर हमें कंटेंट रखना होगा। बैनर स्लाइडर एक तरह का कंटेंट होता है जिसमें कई सारी इमेजेस होती हैं, वो रखना होगा। प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना होगा। तो हमें एक पेज बिल्डर प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। इसमें सारे एलिमेंट्स पहले से अवेलेबल होते हैं, बस हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके और पूरे पेज को रेडी करना होता है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है, बट यहाँ पे हम फ्री वर्जन यूज करेंगे। आपको प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होता है और आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है ELEMENTOR एलिमेंटर। तो ये हमारे सामने सबसे पहला प्लगइन आ गया, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे, ओके। अब इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ऑल राइट, सो एलिमेंटर प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब हम वापस चलते हैं पेजेस में और यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे एंड देन ये रहा होम पेज। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब हम वूकॉमर्स फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे वर्डप्रेस में कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस पहले से क्रिएट हो जाते हैं, मतलब कुछ सिस्टम पेजेस जो वूकॉमर्स प्लगइन हमारे लिए बना के देता है और उन पेजेस को हमें डिलीट नहीं करना होता है। जैसे ये कार्ट पेजेस के आगे देखो मेंशन्ड भी है कार्ट पेज है, आपको इसे डिलीट नहीं करना, ये वूकॉमर्स प्लगइन ने बना के दिया है। चेकआउट पेज भी हमें डिलीट नहीं करना है, माई अकाउंट पेज नहीं करना है और यहाँ पे दिया है शॉप पेज। इन चारों पेजेस को हमें डिलीट नहीं करना होता है। प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, सैंपल पेज, जब वर्डप्रेस हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तब ये 3-4 पेजेस बन जाते हैं। तो इनमें से जो डिफॉल्ट पेजेस पहले से बने हैं उसे आप डिलीट नहीं करोगे। हमने होम वाला पेज बनाया था, वो यहाँ पे दिख रहा है। आपको पहले एडिट पे क्लिक करना होता है। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे हम यहाँ पर जाएंगे, देखो मिलेगा आपको एक्स्ट्रा सेटिंग्स, लेट्स क्लिक ऑन इट। यहाँ पर हमें कंटेनर लेआउट चूज करना होगा फुल विद, ये रहा फुल विद। इसके बाद साइड बार वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हमें चूज करना है नो साइड बार एंड देन फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं। डिसेबल एलिमेंट में आपको यहाँ पर डिसेबल बैनर एरिया कर देना होता है। इतना करने के बाद आप पहले इस पेज को अपडेट कर देना। अब हमने एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल किया है तो देखो यहाँ पे एक नया ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, एडिट विद एलिमेंटर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा और बड़े कमाल का ये प्लगइन है। आप आराम से पूरा का पूरा पेज इजीली डिजाइन कर सकते हो। सो इस पॉपअप को फिलहाल अभी हम बंद कर देते हैं। नाउ यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे हेडिंग है। अगर आपको हेडिंग लिखना है अपने वेब पेज पे तो हेडिंग एलिमेंट यूज कर लेना। कोई इमेज दिखानी है, मतलब अपने कंप्यूटर से कोई इमेज अपलोड करनी है और पेज पे दिखाना है तो ये इमेज एलिमेंट है। कोई यूट्यूब का वीडियो लगाना है तो यहाँ पे वीडियो एलिमेंट दिया है। एक बटन लगाना है तो बटन एलिमेंट दिया है। बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे देखो दिए होते हैं और ये प्रो वाले एलिमेंट्स है, मतलब अगर आप एलिमेंटर प्रो खरीदोगे तब आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। फिलहाल अभी प्रो की हमें जरूरत नहीं है, फ्री वाला ही हमारे लिए काफी रहेगा ई कॉमर्स स्टोर में। राइट हैंड साइड पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये आपके होम पेज का ब्लैंक वाला एरिया है। अभी राइट ना जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है ना, वो यही है। आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट करोगे ना, वो अपने आप यहाँ पे देखना दिखने लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं प्लस पे पहले क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे फ्लेक्स बॉक्स चूज करना होता है। अब ये फ्लेक्स बॉक्स क्या है? एक तरह का कंटेनर है। किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए पहले हमें एक कंटेनर लेना होता है और उस कंटेनर में ही हम एलिमेंट को पुट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो पहले आपको एक कंटेनर यहाँ पे चूज करना होगा, फिर उसके अंदर हम हेडिंग को उठाकर ड्रॉप कर देंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला एक स्ट्रक्चर चूज करूंगा। सिंपली इस पे हम क्लिक करेंगे और देखो ये पिंक या ब्लू कलर से इस तरह से हाईलाइट होता है। बीच में प्लस आ रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ अगर मान लीजिए मुझे एक हेडिंग लिखनी है अपने होम पेज पे, तो यहां से हेडिंग उठा करके मैं सीधा इस जगह पे ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक बॉक्स आ जाता है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। इसके अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट मैं लिख दूंगा वो अपने आप इस वाली जगह पे दिखने लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन शूज SHOES स्टोर बाय सद्दाम कासिम।
इतना करने के बाद मुझे सिंपली अपडेट करना होता है इस पेज को। देखो नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे अपडेट का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस हमारे सेव हो जाएंगे। अब अगर मैं होम पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे लिख के आ गया इंडियन शूज स्टोर बाय सद्दाम कासिम। तो जो कुछ भी कंटेंट आप यहां पे क्रिएट करोगे वो अपने आप आपको यहां पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी तो हमें जरूरत है नहीं, तो इसे मैं सिंपली यहां से डिलीट कर दूंगा। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा काम करता है और मेरे वीडियोस को यूट्यूब फिर आगे रेकमेंड भी कर पाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सकेगी। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे कि आपने इस चीज को तो समझ ही लिया होगा भाई कि मैं चीजें डिटेल में समझा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रही होंगी। अगर आप पूरा बेसिक लेवल से वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट सीखना चाहते हो या ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सीक्वेंशियल तरीके से सारी चीजें सीखते हो। कहीं पे फंसोगे, कोई दिक्कत है, डाउट है, तो मैं आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करूंगा। मेरी टीम है जो आपको व्हाट्सएप पर और ईमेल पर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आप मेरे वर्डप्रेस कोर्स को भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स की फीस सिर्फ 199 रुपए, बहुत ज्यादा भी नहीं है, और घर बैठे आप इस कोर्स से वर्डप्रेस सीख सकते हो पूरा A to Z। तो कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो, अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हो, तो आप मेरा 14 डेज ब्लॉगिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका फीस भी बहुत कम है, सिर्फ 299 रुपए, और ब्लॉगिंग वाले कोर्स का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मतलब चेकआउट एक बार कर लेना, देख लेना आप लैंडिंग पेज पे जा करके। अगर आपको लगे कि कोर्स आपके काम का, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने लोगों ने ज्वाइन किया, अच्छे रिव्यूज रेटिंग्स दिए, आप गूगल पे जाकर जाओ, चेक कर लेना, 300 से ज्यादा रिव्यूज हैं, या आप ट्रस्ट पायलट पे मेरे रिव्यूज वगैरह देख सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब मुझे एक बैनर स्लाइडर बनाना है। बैनर स्लाइडर क्या होता है? बड़ी बड़ी इमेजेस का मतलब कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप होता है, क्लिक करने पे वो इमेजेस स्लाइड होती हैं। तो हमारा जो ई कॉमर्स स्टोर होता है ना, हमेशा हमें कोशिश करनी है कि उस पर रिलेवेंट बड़ी बड़ी इमेजेस हम यूज करें। अब वो इमेजेस कहां से आएंगी? देखो, मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। अगर मैं मिंत्रा के होम पेज पे जाऊं, देखो यहाँ पे बड़ी सी इमेज दिख रही है ना, ये एक बैनर इमेज कहलाती है, और ये शायद टाइम टाइम चेंज भी होती रहेगी। अभी आई डोंट नो चेंज हो रही है या नहीं, बट मतलब जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, अमेजन की वेबसाइट है, अगर मैं उसके होम पेज पे आपको लेकर के चलूं तो वहां पर भी देखो बैनर इमेज वगैरह लगी होती है, और ये टाइम टाइम पे चेंज भी होती रहती है। ऐसी बैनर इमेज आपको भी अपने होम पेज पे लगानी चाहिए, बट वो बैनर इमेज आप खुद से डिजाइन करना। अब मुझे मालूम है अगर आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करोगे तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती भी नहीं है, तो आखिर आप कैसे अपनी उन इमेजेस को डिजाइन कर पाओगे? ये वाला वीडियो देखना जाके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई थिंक 1 या 1.5 घंटे का वीडियो है, पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने सिखाया है कि आप बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के, बिना फोटोशॉप पे आप कैसे खुद की कॉपीराइट फ्री इमेजेस, यूट्यूब के थंबनेल्स या फिर आप इंस्टाग्राम के कवर फोटोज डिजाइन कर सकते हो। मतलब देखो, लोगों ने ना अच्छे कमेंट्स ड्रॉप किए हैं इस वाले वीडियो पे, उनको समझ में आया है और ग्राफिक डिजाइन कर पाते हैं। आप खुद का अपना लोगो वगैरह भी डिजाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको जाके बाद में जरूर देख लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी बैनर इमेजेस अवेलेबल हैं, तो मैं सीधा उन्हें अपलोड करूंगा। तो वापस हम पहले जाते हैं, यहां पर प्लस पे क्लिक करेंगे। अब स्लाइडर क्रिएट करने के लिए हम यहां पे एक विजेट यूज करेंगे। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है CAROU, बस कैरोसेल आप टाइप करोगे ना, देखो यहाँ पे इमेज कैरोसेल आ जाएगा। इसे उठा करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर देना। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे, इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस को चूज करना होता है। मतलब एक जो स्लाइडर होता है उसमें कई सारी बैनर इमेजेस होती है ना, तो आप सिंपली प्लस पे क्लिक करोगे, अपलोड फाइल्स में जाना, जहां पर भी आपने बैनर इमेजेस को डाउनलोड कर रखा उन्हें आप एक साथ सेलेक्ट कर लेना। तो मैं सिंपली सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करूंगा और 3 बैनर इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, मैं सिंपली सेलेक्ट करके इन्हें अपलोड कर लेता हूं। ओके, इसके बाद क्रिएट अ न्यू गैलरी पे हम क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर देते हैं। 3 इमेजेस यहाँ पे आ गई, अभी सही नहीं लग रही, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजेस तो हमने चूज कर लिए हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, कह रहा है इमेज रिजोल्यूशन चूज करो। अभी राइट नाउ थंबनेल सिलेक्टेड है 150 बाई 150 का, हमें यहाँ पे फुल चूज करना होगा ताकि फुल इमेजेस दिखाई दें। तीसरी चीज, यहां पर अगर आप देखोगे ना तो एक ही रो में तीनों इमेजेस दिख रही है, मतलब ग्रिड साइज जो है वो 3 दिया हुआ है, हमें ग्रिड में सिर्फ 1 सेलेक्ट करना है। तो यहां पर क्या दिया है, स्लाइड्स टू शो डिफॉल्ट है, आप सिंपली यहां पे 1 चूज करोगे। ठीक है, एक टाइम पे 1 स्लाइड दिखाई देगी। दूसरी चीज, इमेज स्ट्रेच करनी है क्या? अगर इन केस मान लो बहुत वाइडर मॉनिटर जिसके ऊपर लोग देख रहे हैं इस इमेज को, तो क्या आपको इसको स्ट्रेच करवाना है? नहीं करवाना है, वरना आपकी जो इमेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, नाउ अभी ये फुल विड्थ नहीं दिख रही है ना, पूरे में नहीं दिखाई दे रही है। फुल विड्थ कैसे दिखाई
देगी। ये जो हमने बाहर कंटेनर लिया है ना, इसकी साइज ही बेसिकली यहां तक है, जिसकी वजह से ये पूरा बैनर इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम कंटेनर के साइज को फुल विद सेट करें। तो आपको सिंपली इन 6 डॉट्स पे क्लिक करना होता है। तो इस कंटेनर या सेक्शन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होती है। यहां पर कंटेंट विद क्या दिया है, बॉक्स्ड दिया हुआ है। आपको यहां पे चूज करना होगा फुल विद। देखो फुल विद हो गया ये। देन आफ्टर अपडेट पे क्लिक कर देते हैं और अपने इस पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो पूरा का पूरा यहां पे इमेज आ गई है ना। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे काफी हद तक ये मतलब वाइट सा दिखा रहा है, ऊपर भी दिखा रहा है। इसे कैसे फिक्स करेंगे, तो यहां पे फिर से हमें कंटेनर की सेटिंग में ही जाना होता है। विद तो चलो ठीक है 100%, बट फिर भी कोई कमी रह गई है। तो यहां पर आप देखो गैप्स में क्या दिया, 20-20 पहले से ही एंटर्ड है। आपको यहां पे 0 सेट करना होता है। तो मैं यहां पे टाइप करूंगा 0 ताकि कोई भी एक्स्ट्रा गैप रह ना जाए। देन एडवांस्ड में चलते हैं और यहां पर पैडिंग आपको कर देनी है 0 एंड मार्जिन भी आपको रखनी है 0, ठीक है। एंड देन फिर से अपडेट कर दीजिए। अब इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करके हम देखते हैं। देखो यहां पर इस तरह से दिखाई देता है। अब ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे क्यों ये गैप मुझे दिखाई दे रहा है, इसका रीजन ये है कि मैं बड़ा मॉनिटर यूज कर रहा हूं और ये जो इमेज मैंने यूज की है ना, इसका मैक्सिमम साइज 1920 पिक्सल है। तो चूंकि मेरा मॉनिटर बड़ा है, जिसकी वजह से ये इतना एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है। अगर मैं स्ट्रेच वाला ऑप्शन इनेबल कर दूं यहां पर, जैसे स्ट्रेच था ना, इसे यस कर देता हूं और अपडेट करूंगा ना, अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखना पूरा फुल विद दिखाई देगा। क्योंकि मेरा मॉनिटर बड़ा था असल में, इसी वजह से वो गैप दिख रहा था, इमेज पूरा कवर नहीं कर पा रही थी। अभी देखो पूरी की पूरी इमेज यहां पे आ गई है, एरो भी लग के आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो इस तरह से बैनर इमेजेस चेंज होती रहती हैं। आई नो अभी उतना मजा नहीं आ रहा है, बट आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि भाई हाँ किस तरह से बैनर इमेजेस वगैरह हम क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। अगर आपको कोई बटन वगैरह लगाना होगा तो फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और इस फ्लेक्स बॉक्स को हमें चूज करना होगा। फिर से एक बार हम इस कंटेनर को ले लेते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं और यहां पर आपको मिलेगा बटन। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से कर दो। जैसे आप बटन ड्रॉप करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे बटन की देखो सेटिंग ओपन हो जाती है। इसके अंदर जो टेक्स्ट आप चाहो वो लिख सकते हो। लेट्स से मैं यहां पे लिख देता हूं ओपन गूगल, OPENGOOGLE, और गूगल का लिंक हमें यहाँ पे लगा देना होता है HTTPS के साथ में, https:// google.com। इसके बाद अपडेट कर देंगे और एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर देखो बटन आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, गूगल का पेज ओपन हो गया। तो जो भी पेज आप ओपन करना चाहो, बस उसका लिंक आपको यहाँ पर अपडेट कर देना होता है। मतलब बटन की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे लिंक पुट कर देते हैं। सो अदर काफी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं और सेम तरीका है इन्हें यूज करने का। अब अगर पूरा पेज हम 0 लेवल से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक प्रीमियम थीम यूज करूंगा और वो थीम मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा। एक क्लिक में पूरी की पूरी साइट रेडी हो जाएगी हमारी और फिर आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं X स्टोर थीम। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे XSTORE वर्डप्रेस थीम। सो ये रही वो थीम और इसके एक्चुअल प्राइस भी आप यहाँ पे देख पाओगे। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी इसको खरीद लिया है तो यहाँ प्राइस नहीं दिखा रहा है ये, बट अभी आई थिंक ऑफर चल रहा है $39 की है, बट रेगुलर इनका जो प्राइस रहता है ना $59 के आसपास रहता है। ये थीम मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। इस थीम के बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। एक बार आपको लाइव प्रीव्यूज का दिखा देता हूँ। ओके, प्री बिल्ट साइट्स पे चलते हैं। अब जैसे देखो ये वाली साइट बनी है, एक बार इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये साइट आप देख रहे हो, ये भी एक ई-कॉमर्स स्टोर है, एक ऑनलाइन स्टोर ही है, बस प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। आप प्रोडक्ट्स चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, इमेजेस को रिप्लेस कर देना, इसकी जगह शूज की इमेज लगा देना, टेक्स्ट शूज का लिख देना, या नीचे जो प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं वो आप शूज वाले ऐड कर दोगे। बाकी इसका डिजाइन देखो, कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना बढ़िया है। इवन साइन इन का ऑप्शन देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस तरह से यूजर साइन इन कर सकता है या फिर वो रजिस्टर कर सकता है इस पर्टिकुलर वेबसाइट में। माई कार्ट वाला सेक्शन दिया है तो कार्ट इस तरह से निकल करके आता है। फेवरेट्स वाला मतलब जो विश लिस्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया है। आप कंपैरिजन कर सकते हो 2 प्रोडक्ट्स में। बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स इस थीम में दिए हैं। अब ये तो सिर्फ एक डेमो वेबसाइट है, इस वाली थीम में बहुत सारी डेमो साइट्स है। जैसे मान लो अगर आपको ग्रोसरीज वगैरह बेचनी है तो यहां पर इसका डेमो दिया हुआ है। एक क्लिक करेंगे पूरी साइट हमारे सामने आ गई। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आता है, मतलब एनिमेशन वगैरह सब कुछ अगर आपको लगता है, तो हू बहू बिल्कुल 2 कॉपी ये साइट आप एक क्लिक में बना सकते हो। तो चलो अब कैसे क्रिएट करना है साइट को या किस तरह से हम इसके डेमो साइट को इंपोर्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और हमें यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर एग्जिट करना होगा। ओके,
ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। सबसे पहली चीज़ हमें थीम को चेंज करना है, तो हम जाएंगे अपीयरेंस में, थीम्स में। अब चूंकि जो एक्स स्टोर थीम है ना वो प्रीमियम थीम है, जब मैं आपको ये थीम प्रोवाइड करूंगा तो ये .zip फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी और फिर उस जिप फाइल को आपको अपनी वेबसाइट में अपलोड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे चलेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड थीम पे जाना होगा, देन ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने उस थीम को डाउनलोड कर रखा होगा उसे आप अपलोड कर लोगे। तो ये रही एक्स स्टोर थीम, इस तरह की दिखाई देगी। तो हम सिंपली इसे ओपन या अपलोड करके इंस्टॉल करेंगे एंड देन वी हैव टू एक्टिवेट दिस थीम। ये थीम आपको कैसे मिलेगी वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आप इस थीम को किस तरह से ले सकते हो, पूरा प्रोसीजर है इसका। अभी फिलहाल बस देखो और सीखो कि किस तरह से मैं मतलब पूरा ई-कॉमर्स स्टोर रेडी कर रहा हूं आपके लिए। ओके, अब ये हमारी थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है। इस पेज को फिलहाल बंद कर देते हैं। यहाँ पे थीम रजिस्ट्रेशन के लिए कहेगा, कोई जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन करो ही। अब देखो यहाँ पे हम चलेंगे इंपोर्ट थीम्स वाले ऑप्शन पे। नाउ ये वो सारे डेमो साइट्स हैं जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। 130 से भी ज्यादा डेमो साइट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सर्च करते हैं कोई शूज वाला डेमो है क्या, SHOES। हाँ देखो, शूज वाला एक डेमो ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखो आप, है ना, कितनी बढ़िया सी साइट लग रही है शूज के लिए। बाकी प्रोडक्ट्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। चलो इसको ही हम पूरा इंपोर्ट कर लेते हैं ना। ये एक्स स्टोर के डोमेन नेम पे चल रहा है। अब यहां पर इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होता है। फिलहाल चाइल्ड थीम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस स्टेप को स्किप कर दोगे एंड देन यहां पे हमें पेज बिल्डर चूज करना होता है। तो हम यहां पे ऑफ कोर्स एलिमेंटर चूज करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब जो भी प्लगइन की जरूरत पड़ेगी ये थीम अपने आप उन सभी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेगी। देखो ऑल प्लगइन यहां पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस हमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देना और वेट करना है कुछ देर। सो अभी देखो पेजेस, पोस्ट वगैरह सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। मतलब जो कुछ भी डेमो वेबसाइट के ऊपर था वो सब कुछ देखो इंपोर्ट होगा यहाँ पर। हमें थोड़ी देर बस वेट करना होता है। सो हमारी डेमो साइट कंप्लीटली इंपोर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर सक्सेसफुल मैसेज भी देख सकते हो। आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग का डे 2 है, क्योंकि इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस एक दिन में बना करके एडिट कर पाना, उसके बाद उसको रिलीज करना बेहद मुश्किल होता है। कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। अब हमारी डेमो साइट तो देखो इंपोर्ट हो चुकी है। एक बार प्रीव्यू वेबसाइट पे क्लिक करके देख लेते हैं कैसी लग रही है। तो ये हमारा वाला ही डोमेन है जो हमें मतलब लोकल सर्वर की तरफ से मिला था। और देखो इसके ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट बन करके आ गई है। सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गए और काफ़ी सारी और भी चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं। अगर हम अदर पेजेस भी चेक करें, जैसे कि अबाउट अस पे चलते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अबाउट अस का पूरा कंटेंट आ गया। एंड यकीन मानिए हम हर एक पेज को, हर एक एलिमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, या कुछ नए एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे, देखो हेडर भी बन के आ गया। ये लोगो कहलाता है, बीच में लोगो लगा हुआ है। ये सारे मेन्यूज हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जा सकते हो, तो इसे हम मेन्यू कहते हैं। यहाँ पर ये हार्ट वाला जो आइकन आपको दिख रहा है, ये विश लिस्ट वाला पेज होता है। ये कार्ट का आइकन है, क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड से इस तरह से मतलब अट्रैक्टिव मैनर में कार्ट सामने निकल करके आता है। और सबसे टॉप पे यहाँ पर आप कुछ कस्टम मैसेज वगैरह लिख सकते हो अपने कस्टमर के लिए। मतलब आपको ऐसा कुछ लिखना है कि भाई फ्री डिलीवरी अबव $50, ऐसा कुछ, ताकि आपकी सेल्स वगैरह इंप्रूव हो सके। और ये मैसेज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। नाउ अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने होम पेज डिजाइन कर लिया, मतलब पूरा होम पेज इंपोर्ट कर लिया है। हेडर फुटर को हमें थोड़ा बहुत अपडेट करना होगा, अपना खुद का लोगो हमें लगाना होगा। सोशल मीडिया आइकन्स हम चाहें तो फुटर में पुट कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पेजेस को लिंक भी करना है। कॉपीराइट कंटेंट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा भाई कि ये तो डमी साइट इंपोर्ट हुई है ना, तो हमारे प्रोडक्ट्स तो डिफरेंट होंगे, हमारा कॉन्टेंट भी डिफरेंट होगा, तो आखिर इसको हम एडिट कैसे करेंगे? तो भाई एडिटिंग भी आपको आनी चाहिए। मतलब इस पेज में अगर कोई चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करना होता है। ये प्रीवियस वर्जन दिखा रहा है, इसे बंद कर देते हैं और यहां पर इसे बंद कर देंगे। एक बार अपने बैकएंड को ना आप रिफ्रेश जरूर कर लेना। ओके, अब हम चलते हैं पेजेस में और यहां पर देखिए एक पेज है हमारे सामने होम शूज के नाम से और इसके आगे लिखा हुआ है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज का मतलब ये होता है कि जब कोई भी यूजर हमारा मेन डोमेन ओपन करे, जैसे अभी हमारा मेन डोमेन क्या है, indian-shoes-store.local, ये हमारा अभी मेन डोमेन है। जब कोई यूजर हमारा मेन डोमेन ओपन करे तो कौन सा पेज उसके सामने आएगा, जिसे हम होम पेज भी बेसिकली कहते हैं, बट टेक्निकल तरीके से उसे हम फ्रंट पेज कहते हैं। वर्डप्रेस फ्रंट पेज समझता है, ठीक है। तो अभी राइट नाउ होम शूज नाम का एक पेज है जो एज अ फ्रंट पेज सेट
सेट हुआ है। अब इसे हमें एडिट करना होगा, मतलब इस वाले पेज को हमें एडिट करना है। तो कैसे एडिट करते हैं, यहां पर देखो जैसे आप इस पे माउस रखोगे ना तो लिख करके आएगा एडिट विद एलिमेंटर। या तो आप इस पे क्लिक कर देना या फिर एडिट पे जाना और इसका बैकएंड ओपन हो जाएगा। तो यहां पर भी एडिट विद एलिमेंटर लिख के आता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। फिर हम किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने देखो इंटरफेस आ गया। सबसे टॉप पे ये रहा स्लाइडर, तो यहां पर भी देखो सबसे टॉप पे ये आ रहा है स्लाइडर, है ना। इसे मुझे अगर एडिट करना है तो देखो माउस इस पे रखूंगा, ये पेंसिल आ गई, लेफ्ट क्लिक कर देना तो इसकी सारी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। अब ये जो स्लाइडर बनाया गया है ना, ये एक प्लगइन आता है स्लाइडर रिवॉल्यूशन नाम से, पेड प्लगइन है, बट इस एक्स स्टोर थीम में वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है और उस प्लगइन की हेल्प से ही ये स्लाइडर बनाया गया है। इसको एडिट करने के लिए ना हमें फिर से बैकएंड में जाना होगा। तो एक बार डैशबोर्ड में जाकर हम यहाँ चेक कर लेते हैं, बॉटम में स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये रहा स्लाइडर रिवॉल्यूशन। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक स्लाइडर पहले से ही बना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। नो थैंक्स कर देते हैं, इसे बंद करते हैं। ओके, तो ये है एक स्लाइडर शूज नाम का, है ना। अगर मैं पेंसिल पे क्लिक करूंगा ना तो देखना इसका कंटेंट लोड हो जाएगा। ये हमारी पहली स्लाइड आ गई। इसी तरह से कई सारी स्लाइड्स यहाँ पे दी होती हैं, एक नेप्लेक्स नाम की है, एक डर्बी नाम की है और तीसरी मॉडर्न नाम की है। अगर मैं डर्बी पे क्लिक करूँ तो डर्बी का प्रीव्यू आ गया। इस इमेज को अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पर यहाँ पे देखो ये कॉन्टेंट के अंडर में ये ऑप्शन आ जाता है मीडिया लाइब्रेरी का। इस पर क्लिक करके आप अपनी इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हो। तो खैर स्लाइडर रिवॉल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है, मतलब इस प्लगइन की हेल्प से कैसे स्लाइडर्स बनाए जाते हैं, तो उस पर पूरा एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अगर आप चाहते हो स्लाइडर रिवॉल्यूशन पे एक नया वीडियो लेकर के आया जाए तो कमेंट में स्लाइडर रिवॉल्यूशन पे वीडियो बनाइए ऐसा कुछ लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तभी मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली बना दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली देखो इस स्लाइडर को अभी हम एडिट नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है। अगर इस टेक्स्ट को आपको चेंज करना है तो पहले यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो जाती है। मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप कर देता हूँ, बेस्ट शूज फॉर मैन, ऐसा कुछ देखो यहाँ पे लिख गया। अगर आपको एको कलेक्शन को चेंज करना है बस सेलेक्ट कर लो, राइट हैंड साइड पे देखो कंटेंट के अंडर में ये वाला बॉक्स आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी रिप्लेस कर देना। चेंजेस करने के बाद आपको सेव जरूर करना होता है एट द वेरी बॉटम, बस सेव कर दीजिए और ये आपका जो स्लाइडर है वो कंप्लीटली सेव हो चुका है। ठीक है, अब एक बार फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये तो हमारी पहली वाली स्लाइड थी, सेकंड स्लाइड चेक करते हैं। ये देखो आ गया बेस्ट शूज फॉर मैन। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस वगैरह डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, अब स्लाइडर तो देखो स्लाइडर रिवॉल्यूशन से ही एडिट होगा, मतलब यहाँ पे जो एडिटिंग कर दोगे वो अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये जो कंटेंट है ना, ये वाला कंटेंट है, ये प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, एलिमेंटर की हेल्प से क्रिएट किए गए। तो हम वापस एलिमेंटर की स्क्रीन पे आ गए। अब जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स दिखते हैं, हालांकि आपको प्रीव्यू मोड में शायद नहीं दिखाई देंगे, एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। कई बार मतलब जो हमारा एडिटिंग स्क्रीन होती है ना, वहाँ पे जो डायनेमिक प्रोडक्ट्स हैं वो शो नहीं कर पाता है। देखो यहाँ पे फैच नहीं कर पा रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पर देखो बेस्ट सेलर्स के अंडर में ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये डायनेमिकली तरीके से फैच किए गए हैं वूकॉमर्स प्लगइन के थ्रू। तो एक बार मैं यहाँ पे माउस रख के पेंसिल पे अगर क्लिक करूंगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या लिख के आ रहा है, एडिट प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स वाला एक विजेट यहाँ पे लिया गया है जिसकी हेल्प से जो प्रोडक्ट्स बैकएंड में क्रिएटेड है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक बार बैकएंड में चलते हैं डैशबोर्ड में। चूंकि हमने डमी साइट को इंपोर्ट किया है तो उसमें जो डमी प्रोडक्ट्स थे वो भी इंपोर्ट हो गए। देखो ये सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए गए हैं, है ना, और ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो बैकएंड यानी कि ये जो बैकएंड कहलाता है वर्डप्रेस डैशबोर्ड का, यहाँ के प्रोडक्ट्स को कहाँ पे दिखाया जा रहा है, फ्रंट पेज पे दिखाया जा रहा है। तो मतलब बैकएंड से फैच किया गया है उसे। अब जब मैं इस विजेट को एडिट करूंगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पर काफी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, जैसे डिस्प्ले टाइप, किस टाइप का आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना है, स्लाइडर में करवाना है, ग्रिड में करवाना है, लिस्ट व्यू या फुल स्क्रीन। अगर मैं ग्रिड कर देता हूं और अपडेट कर दूंगा, देखो ग्रिड मतलब इस तरह की दिखाई देगी, 4 कॉलम्स हो गए और 2 रोज हो गई, मतलब स्लाइडर खत्म हो गया। अभी यहां पे क्या था, स्लाइडर था, तो स्लाइडर ज्यादा अच्छा लगता है, बट जब मैंने ग्रिड करके पेज को सेव कर दिया तो अब देखो यहां पे ग्रिड तरीके से दिखाई देंगे सारे प्रोडक्ट, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो यहां पर हम इसको स्लाइडर ही सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे पेज को। ठीक है, देन प्रोडक्ट व्यू पे चलते हैं। यहां पे कुछ और सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, इसे फिलहाल छोड़ देते हैं, क्वेरीज पे चलते हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो बेस्ट सेलर्स में आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना, मतलब एक बार फिर से इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूं आपके सामने, जैसे ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। अब हो सकता है ना मल्टीपल कैटेगरीज बना रखी है अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में,
मैन भी है, वुमेन भी है, किड्स भी है, और भी कई सारी कैटेगरीज है, स्पोर्ट वियर है या फिर कैजुअल वियर, फॉर्मल वियर, सब कुछ है। अब जब यहाँ पर प्रोडक्ट्स अगर हम डिस्प्ले करवाते हैं तो हो सकता है सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएं, बट मैं चाहता हूं कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ही बस यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊं, फिर दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट मैं नीचे कहीं पे डिस्प्ले करवा दूंगा। मतलब कैटेगरी वाइज मैं प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। अभी ये सारे मिक्स प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो आखिर कैटेगरी वाइज कैसे हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले बैकएंड में चलते हैं। अब जैसे यहां पर देखो काफी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हुए, कितने 44 प्रोडक्ट्स हैं अभी राइट नाउ। एक तो हमने क्रिएट किया था और 43 प्रोडक्ट्स आए होंगे इंपोर्ट होकर के। यहां पे देखो हर एक प्रोडक्ट के सामने कैटेगरी दी हुई है कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर असाइन है। तो स्नीकर्स एंड कैनवास शूज नाम की एक कैटेगरी बन गई है डेमो साइट में, और उसमें ही ये वाला प्रोडक्ट असाइंड है। इसी तरह से ये वाला प्रोडक्ट भी इसी कैटेगरी के अंदर असाइन है। ये सारे प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर असाइन है। मैं चाहता हूं कि जो हमारा ये वाला सेक्शन है ना, बेस्ट सेलर, इसको चेंज कर देते हैं। यहां पर सिर्फ स्नीकर्स एंड कैनवास शूज वाले प्रोडक्ट्स ही डिस्प्ले हों। तो सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे, बेस्ट सेलर्स को हटा करके इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं। यहां पे लिख देते हैं SNEAKERS, स्नीकर्स, ऐसा लिख देते हैं हेडिंग, ठीक है। और इसके नीचे यहां पे सिर्फ स्नीकर्स ही आने चाहिए। तो वापस चलते हैं क्वेरी में, और क्वेरी में देखो यहां पे टेक्सोनॉमी टाइप कैटेगरीज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन कैटेगरीज वाला जो बॉक्स है ना, इस पर बस आप क्लिक कर देना, तो यहां पर वो सारी कैटेगरीज आपको दिखाएगा जो बैकएंड में बनी हुई हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूं स्नीकर्स एंड कैनवास शूज, बस मैं क्लिक करूंगा एंड देन अपडेट कर देंगे इसको। अब अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो स्नीकर्स वाली कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ वही यहां पे दिखाई देंगे। देखो सारे स्नीकर्स वाले प्रोडक्ट हैं ये, है ना, अदर कैटेगरीज वाले प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे। अब यहां पे दूसरी कैटेगरी कौन सी दिख रही है मुझे, शूज केयर। ये भी शूज केयर है, 2 प्रोडक्ट आ गए शूज केयर में। ये थर्ड प्रोडक्ट भी शू केयर के अंदर आ रहा है, और एक और कैटेगरी दिख रही है पोलो राल्फ लॉरेन करके। चलो एक काम करते हैं, एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें सिर्फ पोलो राल्फ लॉरेन वाले प्रोडक्ट्स ही डिस्प्ले करवाने हैं। मतलब मैं इसके नीचे डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। तो एक काम करेंगे, यहां पर ये पूरा का पूरा सेक्शन है, इसे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना। जैसे ही आप डुप्लीकेट करोगे तो सीधे नीचे पूरा सेक्शन बन के आ जाएगा। इसे उठा करके और यहां पे डिस्प्ले करो, क्योंकि बीच में तो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका नाम चेंज कर देते हैं। नाम क्या रखना है मुझे इसका, पोलो राल्फ लॉरेन, ये आ गया। देन इसके बाद ये वाला सेक्शन है जो प्रोडक्ट्स वाला है, उसे भी डुप्लीकेट कर लिया, ये डुप्लीकेट हो गया। हेडिंग को उठा करके ऊपर रख दो, ठीक है। तो स्नीकर्स वाली तो वही कैटेगरी रही और वही प्रोडक्ट्स यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं। नई कैटेगरी ये आ गई है। अब इसके अंदर अभी एक बार ना पहले मैं पेज को अपडेट करके आपको फ्रंट पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। तो देखो ये तो स्नीकर्स हो गए, ठीक है। पोलो राल्फ यहां पे हेडिंग आ गई है, बट इसके अंदर पोलो राल्फ वाले प्रोडक्ट्स आने चाहिए। इसमें अभी भी स्नीकर्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं ना, विजेट है जो, इस विजेट में भी क्वेरी के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहां पे स्नीकर्स ही सिलेक्टेड है। इसे हटा करके मुझे यहां पे पोलो राल्फ वाली कैटेगरी चूज करनी होगी एंड देन अपडेट कर देते हैं। अब जब मैं फ्रंट पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना यहां पे प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। देखो ये स्नीकर्स वाले हो गए, ये पोलो राल्फ लॉरेन कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स थे वो आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज भी प्रोडक्ट्स को चेंज वगैरह कर सकते हो। नाउ अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो मुझे सपोर्ट 24/7 लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है। क्लिक करो पेंसिल के ऊपर, इस विजेट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। सारे बॉक्सेस सब आपको यहां पे दिखाई देंगे और सब कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे टाइटल बॉक्स के अंदर लिखा सपोर्ट 24/7, तो यहां पे भी सेम लिखा। मतलब इसके अंदर आप जो भी चेंज कर दोगे वो यहां पे चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, लिख देता हूं हेल्प, तो देखो हेल्प लिख करके आ गया, है ना। सी डिटेल्स यहां पे लिखा हुआ है, ये भी सी डिटेल लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा, कोई भी चेंज अगर आप करते हो ना, उसके बाद आपको पेज को अपडेट जरूर करना होता है। अपडेट नहीं करोगे तो जो चेंजेस आपने किए हैं वो सेव नहीं होते हैं। देन यहां पे और भी अदर कैटेगरीज वगैरह दी हुई है, अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना। जैसे यहां पे ये दिया हुआ है, पेंसिल पे क्लिक करोगे तो इस विजेट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होती है। ये कौन सा विजेट है, बैनर्स नाम का एक विजेट लिया गया है, और इसमें टाइटल वाले बॉक्स के अंदर क्या लिखा, प्लेन प्लेटफॉर्म एल लिखा हुआ है ना, एल नहीं होना चाहिए लास्ट में। तो यहां पे प्लेटफॉर्म एल हटा करके हम सिंपल इसको फिक्स कर देंगे। देखो मैंने टेक्स्ट इसका फिक्स कर दिया। अगर आपको इमेज चेंज करनी है तो देखो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिया है, चूज इमेज पे जाना और यहां से कोई दूसरी इमेज ले लो। देखते हैं कोई और इमेज अवेलेबल है क्या। जैसे मान लो इसको देखते हैं, ये मैंने चेंज कर लिया। अब हालांकि इमेज बड़ी थी जिसकी वजह से सही फिट नहीं हो रही है, तो वापस उसी इमेज को लगाएं, बट बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब देखो मुझे वो इमेज ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर, और 224 के आसपास मीडिया फाइल्स हैं। तो कोई छोटी सी इमेज देख लेते हैं, शायद यही हो जाए। कोई बात नहीं, चलो छोड़ देते हैं इसे। अपडेट कर दिया। आप इसी
इसी तरह से बैनर एरिया वगैरह को एडिट करते चले जाओगे। हाँ, अब रही बात कि भाई हेडर में अपना लोगो कैसे अपलोड करते हैं। लोगो अपलोड करने से पहले आपके पास लोगो होना भी तो चाहिए, तो मैं आपको फटाफट समझाता हूं लोगो हम कैसे डिजाइन करते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है canva.com। मेरे पास कैनवा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, बड़ा फ्री वाला भी यूज करके अमेजिंग लोगो डिजाइन कर सकते हो। जब आप साइन अप कर लोगे canva.com पे आकर के, तो इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। देन टॉप राइट कॉर्नर पे आपको क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करना है एंड देन जाना होगा कस्टम साइज पे। तो यहां पे विद और हाइट असाइन करनी होती है कि आखिर आपके लोगों का साइज क्या होने वाला है। तो मैं यहां पे लोगों का साइज रखूंगा 300 पिक्सल विद रहेगी और इसकी मैं 100 पिक्सल हाइट रखूंगा, मतलब 300 बाई 100 पिक्सल का लोगो बनने वाला है। देन क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट स्क्रीन को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा डिजाइनिंग वाला एरिया आ गया। कैनवा में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं जिसकी हेल्प से आप अमेजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे मिला है एलिमेंट्स, इस पर हम जाएंगे और यहां पे सर्च करते हैं SHOES शूज। शूज क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा ग्राफिक्स वाली कैटेगरी में और ये सारे वो प्रीमियम शूज के ग्राफिक्स अवेलेबल हैं जिसे आप अपने लोगो वगैरह में यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, कैनवा नो डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, बट इसमें कुछ ग्राफिक्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो बिल्कुल प्रीमियम है। जैसे कि ये वाला शूज है ना, देखो इसमें लिखा हुआ है प्रो, मतलब अगर आपने कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तभी आप इस इमेज को यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं यूज कर पाओगे। बट कुछ ऐसे ग्राफिक्स हैं जैसे ये वाला है, इसमें कहीं प्रो नहीं लिखा हुआ है, कोई क्राउन सिंबल बन के नहीं आ रहा है, मतलब इसे आप यूज कर सकते हो लोगो बनाने के लिए और फ्री कैनवा में आराम से आप यूज कर पाओगे। तो यहां पे आप देख लेना, जो भी आपको सही लग रहा हो वो आप ग्राफिक ले सकते हो। जैसे ये वाला ग्राफिक भी काफी सही है, चलो इसे ही हम ले लेते हैं। या ये तो फीमेल्स के लिए है, कोई मेल वर्जन वाला देखा जाए। अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज मतलब माइंड मत कीजिएगा, लोगो ही हमें डिजाइन करना है बेसिकली। तो मैं आपको सिर्फ आइडिया देता हूं। यहाँ पे मैं ये वाला चलो ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये स्नीकर्स आ गए। ठीक है, ये मान लो मुझे लोगो में रखना है, तो पहले तो भाई ग्राफिक है ये, अब सिंपल सा ऐसे तो रखेंगे नहीं, इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह भी हमें ऐड करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, शूज की साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर वापस चलते हैं एलिमेंट्स में फिर से और यहां पर शेप्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं और एक ये वाला शेप चलो ले लेते हैं। ठीक है, ये एक शेप आ गया, इससे आप इस तरह से एक्सटेंड कर लो। ठीक, पहला काम ये कर लिया हमने, इतना एक्सटेंड किया। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर कैसे चेंज करते हैं, आप इसको जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर देखो यहाँ पे कलर का बॉक्स आएगा, क्लिक करके हम यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ और ये बहुत ज़्यादा डार्क रेड है, चटकीला रेड है, थोड़ा इसे मरून कर लेते हैं, है ना। अब काफ़ी सही लग रहा है ये। तो ये हमारे सामने आ गया। इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी होगी, शूज़ को ऊपर लेके आना, इसे पीछे करना है। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे ये बार फिर से इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन दिया होता है, तो पोजीशन में जाके इसकी पोजीशन हम कर देंगे बैकवर्ड। देखो शूज़ के पीछे चला गया ये, है ना, शूज़ के पीछे। आप इसकी पोजीशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देन इसके अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखो टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्री फॉन्ट्स भी अवेलेबल हैं, प्रीमियम भी अवेलेबल हैं। जैसे फ्री वाला कौन सा है, ये वाला फ्री है, बट ये सारे प्रीमियम है। अब चूंकि मैं प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं प्रीमियम वाले कोई फॉन्ट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये वाला ले लेते हैं, गैम्पलिंग। क्लिक किया मैंने, ये यहाँ पे आ जाएगा। टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, मस्त शूज़। चलो ठीक है, मान लो ब्रांड का नाम मस्त शूज़ है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया। इस टेक्स्ट पे एक नियॉन इफेक्ट लगा हुआ है, नियॉन टाइप का इफेक्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इफेक्ट्स में जाकर के इसे हम हटा भी सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट का ऑप्शन दिया है। मैं यहाँ पे करूँगा इसको आउटलाइन। ठीक है, ये आउटलाइन। फॉन्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो आउटलाइन का कलर तो पर्पल जैसा है और अंदर जो लाइट पर्पल है ना, ये क्या है, ये फॉन्ट कलर है। तो मुझे लाइट वाले पर्पल को ब्लैक करना है, तो वो बेसिकली फॉन्ट का मेन कलर है। तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ से आप इसमें जाकर के ब्लैक कलर चूज करोगे तो फॉन्ट एकदम ब्लैक हो गया। और जो आउटलाइन है ना, इसका कलर मुझे वाइट करना है। तो हम वापस जाते हैं इफेक्ट्स में और यहाँ पे आउटलाइन जैसे मैंने चूज किया, देखो यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन भी दिखाता है, तो इससे आप कर दोगे वाइट, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद हम फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो फॉन्ट का साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे आप माउस रखो, ऐसे इसको बढ़ा सकते हो। एक काम और कर लेते हैं, लोगो थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करते हैं, मतलब जो ग्राफिक है और जो बैकग्राउंड वाली इमेज है ना, इसे भी थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करते हैं। एंड देन ये जो टेक्स्ट है ये सही लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। चलो, और थोड़ा फॉन्ट साइज का छोटा भी कर लिया जाए ना। इफेक्ट में वापस चलते हैं और यहाँ पर थिकनेस बढ़ाते हैं। जो बाहर आउटलाइन हुई है ना वाइट वाली, इसके थिकनेस बढ़ा सकते हो आप यहाँ से। ऐसे बढ़ाओगे तो इस तरह से वो थिकनेस बढ़ जाती है ना। तो लोगो में काफ़ी सही देखो ये लगेगा। एंड फिर इसको ऐसे रख सकते हैं। लोगो देखो अपने हिसाब से आप खुद डिज़ाइन करते जाना। अब ऊपर थोड़ा रेड रेड जो दिख रहा है ना, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो इस रेड वाले को चूज़ करके आप चाहो तो नीचे हल्का सा शिफ्ट कर सकते हो ऐसे।
तो ये काफ़ी सही लगेगा। और शूज़ को थोड़ा और नीचे ले आओ। तो अपने हिसाब से क्रिएटिविटी आपको यार करनी होती है, अपने हिसाब से आप देखते जाना कैसा आपको सही लगता है। जैसे शूज़ को और ऊपर ले आते हैं, पोजीशन फ्रंट कर देते हैं, शूज़ सबसे ऊपर आ गया ये। और नीचे एक कैची सी हम लाइन भी लिख देंगे यहाँ पर, इसको कम करके एक कैची सी लाइन क्या डाल देते हैं यहाँ पर, कोई और टेक्स्ट ले लेंगे, ये वाला चलो लेते हैं। पहले इसका साइज़ छोटा कर दिया और इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, बेस्ट इन टाउन। ठीक है, अलाइनमेंट आप इसका सेंटर कर लो, यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया है। और फॉन्ट साइज़ इसका हम छोटा करेंगे एंड देन से ऐसे एक्सटेंड करके और यहाँ पर रख देते हैं। और कलर इसका हम कर देंगे क्या, वाइट। ये मैंने इसका वाइट कलर कर दिया। तो देखो हमारा लोगो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हो सकता है आपको उतना बढ़िया समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप फॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। बट अब इसको डाउनलोड कैसे करते हैं? डाउनलोडिंग करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस ग्राफिक को थोड़ा सा और बड़ा करा जाए और इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मेन शूज़ का स्टोर है तो शूज़ थोड़ा बड़ा ही दिखना चाहिए ना, तभी मज़ा आएगा। ओके, तो ये लोगो हमारा काफ़ी सही लग रहा है। अब इसको सेव करने के लिए आपको सिंपली शेयर पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अब जो कि हम प्रीमियम वर्जन जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आता है, बट फ्री वाले वर्जन में ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। ये प्रीमियम वर्जन है, बट फ्री वाले वर्जन में काफ़ी सारे और भी तरीके हैं। मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, पूरा ग्राफिक डिज़ाइन का फुल कोर्स है, इसको एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। इसमें फ्री वाला कैनवा यूज़ करके हम कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं ना, आपको आराम से समझ में आएगा और बहुत सही तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरा लोगो डिजाइनिंग, यूट्यूब के लिए थंबनेल्स वगैरह कैसे डिजाइन करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए कवर फोटोज वगैरह कैसे डिजाइन करते हैं और भी कस्टम इमेजेस कैसे डिजाइन की जाती हैं, वो सब आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसको सेव कर लेता हूं अपने कंप्यूटर पे। ओके, सो डेस्कटॉप पे ये शूज वाला एंड यहाँ पे हम लोगो नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं, देखो कैसा दिखाई देता है। ये हमारा लोगो आ गया, देखो ऐसा लोगो दिखाई देगा, है ना, काफी सही लग रहा है ये। अब इसे हम अपनी वेबसाइट में कैसे सेट करते हैं? इसको सेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप जो होम पेज एडिट कर रहे हो ना, यहाँ जब हेडर पे आप लेकर के जाओगे ना अपना माउस, तो देखो क्या लिख के आता है, हेडर। पेंसिल पे क्लिक करना तो हेडर की एडिटिंग स्क्रीन इनेबल हो जाएगी। अब आप हेडर को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे लोगो है, ये पेंसिल पे क्लिक करना, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये सेटिंग मिल जाएगी, चेंज साइट लोगो, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन चूज इमेज पे जाते हैं। अपलोड फाइल में जाकर के अपने लोगो को हम अपलोड कर देंगे। तो शूज है और ये रहा हमारा लोगो, इसे मैंने ओपन किया एंड देन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो लोगो हमारा कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाएगा। एक बार पेज को अपडेट कर दिया जाए एंड देन इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। कई बार एडिटिंग स्क्रीन में चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। ये देखो हमारा लोगो आ गया, है ना, मस्त शूज बेस्ट इन टाउन। बाकी इन सब चीज़ों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो तो प्रोडक्ट का सर्च बॉक्स भी यहाँ पे होना चाहिए, कार्ट आइकन वगैरह सब कुछ रहना चाहिए। सिमिलरली आप फुटर को भी एडिट कर सकते हो। इसको एक बार बंद कर देते हैं हम, फिर से हम होम पेज पे आ गए। अब फुटर कैसे एडिट करते हैं? फुटर में सिंपली आप फुटर पे क्लिक करोगे तो फुटर की एडिटिंग स्क्रीन इनेबल हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको लोगो चेंज करना होता है, तो मैं यहाँ सिंपली चूज इमेज पे जा करके इस लोगो को चूज कर लूंगा। तो ये हमारा लोगो आ गया। सोशल मीडिया आइकन्स पहले से ही प्लेस्ड हैं। आप अपने सोशल मीडिया पेजेस के लिंक यहाँ पे कैसे लगाओगे? सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, देखो एडिटिंग स्क्रीन इनेबल हो गई। अब फेसबुक में हैशटैग पड़ा हुआ है तो फेसबुक का आइकन दिख रहा है। आप यहाँ पे हैशटैग को हटा करके अपना खुद का प्रोफाइल लिख सकते हो। जैसे मेरा प्रोफाइल का लिंक है facebook.com/webguru-saddam। ये मेरा ऑफिशियल फेसबुक का पेज का लिंक है। अगर आप मुझे चाहो तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और इसी तरह से आपका फेसबुक आइकन जो है आपके प्रोफाइल से कनेक्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको ट्विटर का अकाउंट है तो यहाँ पे ट्विटर का लिंक डाल देना। इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो आपको दिखा देता हूँ, instagram.com देन /only saddam। ओनली सद्दाम नाम से ही, मतलब ये जो यूज़र नेम है ओनली सद्दाम, इसी नाम से मेरा अकाउंट बना हुआ है इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा और कोई भी मेरा अकाउंट नहीं है। बहुत सारे फर्जी अकाउंट मेरे नाम से चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे और लोगों से पैसे वैसे मांगे जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है ना, इसका यूज़र नेम सिर्फ यही है, ओनली सद्दाम। इसके अलावा और कोई भी दूसरा मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी सोशल मीडिया आइकन्स आप चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ बस आप लिंक पुट करते जाना। अगर मैं हैशटैग देखो इसमें ड्रिबल पुट कर दूँ, देखो ड्रिबल का आइकन यहाँ पे आ गया, है ना। सो इस तरह से आप सोशल मीडिया आइकन वगैरह पुट कर सकते हो। रही बात फुटर की, ये कॉपीराइट टेक्स्ट है, एडिट कर लेना इसको। सिंपल सा तरीका है, जैसे क्लिक करोगे इसकी एडिटिंग स्क्रीन लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एक पाइप सिंबल डाल दिया और लिख देते हैं क्रिएटेड बाय सद्दाम कासिम।
ठीक है, ये मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया और अपने नाम को मैं कनेक्ट करवाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट से। तो पहले नाम को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और मैं अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे टाइप करूँगा https://saddamqasim.com एंड देन एरो पे क्लिक कर देते हैं। देखो मेरा नाम भी आ गया और क्लिकेबल नाम है। अपडेट कर दिया इस पेज को और फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो बॉटम में चलते हैं। ये देखो हमारा खुद का कस्टम फुटर बन करके आ गया है और कोई भी एलिमेंट आप इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज को एडिट करना हो, बड़ा सिंपल तरीका है, कॉन्टैक्ट पेज पे जाना, ये आपका कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाएगा। कोई भी चेंजेस आपको करने हैं तो बैकएंड में जाकर के या तो आप पेजेस में जाओगे, सबसे टॉप पे पेजेस में कॉन्टैक्ट पेज जहां पे दिया हुआ है एडिट विद एलिमेंटर कर लेना, या फिर यहां पे टॉप पे देखो दिखाई देगा एडिट विद एलिमेंटर। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो कॉन्टैक्ट पेज की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। अब रही बात की जो गूगल मैप है, अभी इसमें काम नहीं कर रहा है। आप अपनी वेबसाइट में गूगल मैप्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे ऐड करोगे, उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने यहाँ बना रखा है। इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल का ड्रैगेबल मैप अपने किसी भी वेब पेज पे लगा सकते हो। ऑलराइट, अब वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है ऑर्डर मैनेजमेंट की। जब कोई नया ऑर्डर हमारे पास आता है तो उसे कैसे मैनेज करते हैं, ऑर्डर की डिटेल हम कैसे चेक करेंगे, मतलब जिस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है उसका नाम, शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ये सारी डिटेल हमें कहाँ से मिलती हैं। देन उसके बाद कैसे ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है, कंप्लीट कैसे करना है या उसको रिफंड कैसे करना है, वो सारी चीजें कहाँ से होती हैं, अब हम वो जानेंगे। तो पहले एक काम करते हैं कि मैं आपको समझा देता हूँ कि COD यानी कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन आखिर कैसे इनेबल किया जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो हमें जाना होगा बैकएंड में और यहां पर वूकॉमर्स में आपको मिलेगा सेटिंग्स वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन आपको जाना होगा पेमेंट्स टैब पर और यहां पर देखो बाय डिफॉल्ट वूकॉमर्स में पहले से ही दिया होता है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, तो इसे आप इनेबल करोगे। इसके बाद अगर आप कुछ और सेटिंग्स वगैरह देखना चाहो तो फिनिश सेटअप पे चलते हैं और यहां पर आप चाहो तो टाइटल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहां पे कैश ऑन डिलीवरी लिखा है, आजकल पे ऑन डिलीवरी चलता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पे ऑन डिलीवरी, है ना। तो ये टाइटल हमारे चेकआउट पेज पे दिखाई देगा। बाकी सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमारा कैश ऑन डिलीवरी वाला जो पेमेंट मेथड है वो इनेबल हो गया। अब ये हमारी ही वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट है, एक बार फिर से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये वाला प्रोडक्ट है, इसका एक डमी ऑर्डर हम प्लेस करते हैं। तो ये लिंक है, इसे मैं यहां से कॉपी करूंगा। इसके बाद हम न्यू ब्राउजर पे चलते हैं और एक डमी ऑर्डर पहले प्लेस करते हैं। उसके बाद ही तो मैं आपको दिखा पाऊंगा ना ऑर्डर कैसे प्रोसेस वगैरह करना होता है। सो आई थिंक ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। एक काम कर लेते हैं, इसे हम स्टॉक में ले आते हैं। अब इस प्रोडक्ट को आखिर एडिट कैसे किया जाता है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहां पे आपको ब्लैक बार जो दिख रहा है ना, तो देखो ये आ रहा है एडिट प्रोडक्ट। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो इस प्रोडक्ट का बैकएंड ओपन हो जाता है, मतलब डायरेक्टली बैकएंड ओपन हो जाएगा। आपको वापस डैशबोर्ड में जाके प्रोडक्ट्स में फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये प्रोडक्ट्स है ना, ऑल प्रोडक्ट में पहले आप जाते हुए ढूंढते उस प्रोडक्ट को, तो बेहतर है कि डायरेक्टली इस प्रोडक्ट का बैकएंड हम ओपन कर सकते हैं एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करके। अब आपको शायद ये डाउट हो रहा होगा कि यार ये ब्लैक पट्टी अगर सबको दिखेगी तो सभी लोग चेंजेस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो वेब ब्राउजर में एडमिन में लॉगिन होता है ना, सिर्फ उसे ही ये ब्लैक वाली पट्टी दिखाई देती है, मतलब सिर्फ आपको ही दिखाई देगी। तो यहां पर एक काम करते हैं, वेरिएशंस में चलते हैं। वेरिएशंस में तो कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, वेरिएबल प्रोडक्ट है ना, इसे हम सिंपल प्रोडक्ट में पहले कन्वर्ट करते हैं। प्राइस यहाँ पे सेट कर देते हैं, मान लो 999 रुपए का ये जूता है। अपडेट कर दिया। अब ब्राउजर में जाके एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो ये स्टॉक में आ गया, तो ऐड टू कार्ट का बटन लग करके आ गया। ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद कार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे। ये कुछ डिफॉल्ट फीचर्स पहले से दिए हुए हैं। प्रोसीड टू चेकआउट मैंने क्लिक किया तो हमारा GST देखो यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है। 52.45 अपने आप ऐड हो गया। 999 रुपए का प्रोडक्ट था, 50 रुपए शिपिंग फीस यहाँ पे ऐड हो गई है और टोटल मिला करके होता है 1101 रुपए और 45 पैसे। इस फॉर्म को हम फिलअप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, सद्दाम कासिम, और हाउस नंबर में कुछ भी डाल देंगे, लेट्स से नज़ीराबाद। यहाँ पर सिटी सतना एंड मध्य प्रदेश पहले से सिलेक्टेड है। एक डमी फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, डमी फ़ोन नंबर है। पिन कोड सही है, ईमेल एड्रेस हो गया। इसके बाद सिंपली हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं और देखो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड पहले से ही इनेबल था, इसलिए COD पे हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है ना, लिख के आ रहा है पे ऑन डिलीवरी। अब मान लो किसी कस्टमर ने ये वाला ऑर्डर प्लेस किया होता तो आखिर आप कहाँ से ये सारी डिटेल फाइंड आउट करोगे। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ऑर्डर की डिटेल चेक करने के लिए आपको वूकॉमर्स में ऑर्डर्स में जाना होता है।
यहां पर देखो ये ऑर्डर आ गया, ऑर्डर नंबर अपने आप जनरेट होता है, 6293 ऑर्डर नंबर है, कस्टमर का नाम यहां पे दिखाएगा, स्टेटस बाय डिफॉल्ट प्रोसेसिंग ही रहता है। कब हुआ है ये ऑर्डर, अभी 22 सेकंड पहले मैंने इस ऑर्डर को प्लेस किया है, हालांकि कुछ देर पहले ही हो गया था, बट 22 सेकंड ही दिखा रहा है टोटल कितना अमाउंट मैंने पे किया है। अब इस ऑर्डर की सारी डिटेल अगर आपको चेक करनी है तो सिंपली नाम पे क्लिक कर दीजिए, ये सारी डिटेल आ गई। ये बिलिंग एड्रेस जो चेकआउट पेज पे कस्टमर ने फिल किया होगा वो आ जाएगा, कस्टमर का ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, शिपिंग एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है वो हाइपर लिंक के तौर पे आता है, कितना कितना अमाउंट यूजर ने कैसे कैसे पे किया है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब अगर आपको लगता है कि पेमेंट रिसीव हो गया है आपके पास, तो यहां पर स्टेटस को चेंज कर देना और आप यहां पे कंप्लीटेड कर दोगे, मतलब जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो ऑफ कोर्स उसे हमें कंप्लीटेड मार्क करना होगा, तो यहां पर आकर के आप कंप्लीटेड मार्क करके अपडेट कर देना, तो स्टेटस अपडेट हो जाएगा इस ऑर्डर का और कस्टमर को भी मैसेज पहुंच जाएगा ईमेल पर कि हाँ भाई आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। इन केस अगर आपको रिफंड करना है तो यहां पे स्टेटस में आपको जाना होगा और यहां पर आप रिफंडेड पे क्लिक करके एंड देन अपडेट करना, तो रिफंडेड मार्क हो जाएगा। इस ऑर्डर को अगर आपको कैंसिल करना है तो यहां पर देखो कैंसिल्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब सारे ऑप्शंस दिए, बस आपको अपडेट करना होता है। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हर टाइम हम वेबसाइट का डैशबोर्ड खोल के थोड़ी ना बैठे रहेंगे कि भाई 24 घंटे कंटिन्यू कैसे बैठे रहेंगे डैशबोर्ड खोल के, हमें नए ऑर्डर के नोटिफिकेशन ईमेल पे चाहिए, हमारे ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो वो कैसे मुमकिन होता है, वूकॉमर्स में फिर से आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और यहां पर देखो एक दिया हुआ ईमेल्स वाला ऑप्शन, ईमेल्स पे आप जाओगे तो यहां पर देखो न्यू ऑर्डर, कैंसल्ड ऑर्डर और फेल्ड ऑर्डर, ये 3 ऐसे ईमेल एक्शंस हैं जिसका नोटिफिकेशन हमें चाहिए। अगर नया ऑर्डर आता है तो इस वाले ईमेल पे एक नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप अपना ईमेल एड्रेस कैसे सेट कर सकते हो, सिंपली आपको मैनेज पे जाना होगा और इस बॉक्स में रिसिपेंट वाला जो बॉक्स दिया यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और इनेबल कर देना इस ऑप्शन को एंड देन सेव कर देना। तो कोई भी यूजर जब नया ऑर्डर प्लेस करेगा आपकी वेबसाइट पे तो आपको तुरंत एक ईमेल आएगा। अब ईमेल तो आपके फोन में आ जाएगा, नोटिफिकेशन आता होगा, आप चेक कर लेना, तो फिर आप वूकॉमर्स साइट को ओपन करना और वूकॉमर्स में आपको ऑर्डर्स में जाकर के उस ऑर्डर को चेक कर लेना है। सारी डिटेल आपको यहां पे मिल ही जाएगी। अगर आपको लगता है पेमेंट आपके पास आ गई तो भाई ऑर्डर को डिलीवर करवा देना कुरियर वगैरह से करके, है ना। अच्छा, अब बात ये आती है भाई कि ये तो चलो ठीक है सीओडी वाला पेमेंट ऑप्शन था, ऑनलाइन पेमेंट्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, मतलब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अपनी वेबसाइट में कैसे लगाते हैं। अब ये चीज मुमकिन होती है पेमेंट गेटवे के जरिए। पेमेंट गेटवे एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन पेमेंट्स को अपनी वेबसाइट पे एक्सेप्ट कर पाते हैं। जैसे कई सारी पेमेंट गेटवे कंपनी है, मैं ये सारे अदर टैब्स को ना एक बार बंद कर देता हूं, बहुत सारे टैब्स ओपन है हमारे सामने नाउ। अब कई सारी पेमेंट गेटवे कंपनी जैसे रेजर पे का आपने नाम सुना होगा, इंस्टामोजो का नाम सुना होगा और भी कई सारी कंपनी है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रेजर पे पेमेंट गेटवे यूज करो, काफी सही पेमेंट गेटवे आराम से मिल भी जाता है और रेजर पे ने अभी ऑन बोर्डिंग शुरू भी कर दी है। तो रेजर पे साइन अप करने के लिए आपको मेरा रेफरल लिंक यूज करना है saddamkasim.com/RAZORPAY रेजर पे। तो इस लिंक को यूज करके डायरेक्टली आप रेजर पे के पेमेंट गेटवे वाले साइट पे पहुंचोगे। कई सारे और भी इनके प्रोडक्ट्स हैं बट हमें पेमेंट गेटवे साइन अप करना है। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे। अब मैं एंटर नहीं कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी रेजर पे का अकाउंट है और एक मोबाइल नंबर सिर्फ एक ही अकाउंट से कनेक्ट होता है। अब जरूरी नहीं कि आपके पास बिजनेस होना ही चाहिए, आप एज अ इंडिविजुअल भी रेजर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और पेमेंट गेटवे ले सकते हो। इसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह लगती है, कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन ये मांगेंगे। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ोगे ना तो आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाता है, जो जो डिटेल आपसे ये मांगते हैं वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देनी है। 1 या 2 दिन में आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा और आपको पेमेंट गेटवे असाइन हो जाता है। हालांकि इस वाले वीडियो में डिटेल में मैंने समझाया है कि आप कैसे रेजर पे पेमेंट गेटवे को ले सकते हो, इसको जाकर जरूर देख लीजिए अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो पेमेंट गेटवे अकाउंट कैसे अप्रूव होता है। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब बात यह आती है कि रेजर पे पेमेंट गेटवे को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट कैसे करते हैं, मतलब ऐड कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सीधा अपने रेजर पे अकाउंट में ले करके चलता हूं। सो ये मेरा रेजर पे का अकाउंट है और हमें जाना होगा अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में। नाउ यहां पर आपको वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको मिलता है API कीज। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक मिलती है की आईडी और एक होता है की सीक्रेट। ये 2 लाइन ऑफ कोड हमें वूकॉमर्स वेबसाइट में ऐड करना होता है, तभी रेजर पे हमारी वूकॉमर्स वेबसाइट से कनेक्ट हो पाता है और ऑनलाइन पेमेंट्स हमें मिल पाती हैं। ये वाला जो वीडियो है ना, इसमें डिटेल में मैंने समझाया है कैसे की आईडी वगैरह जनरेट करनी होती है, तो आप जाकर इसको जरूर देख लीजिएगा बाद में। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि आखिर रेजर पे पेमेंट गेटवे अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट में ऐड कैसे करते हैं। तो वापस चलते हैं वूकॉमर्स स्टोर पर और यहां पर हमें जाना होगा प्लगइन्स में
ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं और रेजर पे का प्लगइन हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो सर्च प्लगइन में आपको सर्च करना है RAZORPAY, रेजर पे। अच्छा, मीन वाली प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो रेजर पे पेमेंट गेटवे है, ये कोई भी पेमेंट गेटवे होता है ना, हर ट्रांजैक्शन पे ये लोग कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। मतलब जैसे 100 रुपए की सेल आपके पास आई है तो कुछ पेमेंट गेटवे 2% ट्रांजैक्शन फीस रखते हैं। मतलब 100 रुपए में 2 रुपए उनके हो जाएंगे, बाकी 98 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हर पेमेंट गेटवे का अलग अलग चार्ज है। ये आप खुद देख लेना कि जो पेमेंट गेटवे की साइट है उनका प्राइसिंग वाले पेज पे जाना, चेक कर लेना कि भाई कितना ट्रांजैक्शन फीस ये लोग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लगइन मिल गया है रेजर पे फॉर वूकॉमर्स बाय टीम रेजर पे। ऑफिशियल प्लगइन है, इसे हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना होता है। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और जितनी मेहनत मैं इस वीडियो को बनाने में कर रहा हूं तो मुझे उसका रिजल्ट आपके कमेंट के जरिए दिखाई देगा। आप लोग जितना रिएक्ट करेंगे इस वीडियो पे उतना मुझे समझ में आएगा भी क्या कमी है मेरे इस वीडियो में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में दूर कर सकूं। या अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे एक बूस्ट मिल जाता है और आगे भी ऐसे वीडियोस में बना पाऊंगा। अब यहाँ पे इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट कर देना होता है। ओके, तो रेजर पे प्लगइन देखो हमने इंस्टॉल तो कर लिया है, बट अभी तक ये हमारे रेजर पे अकाउंट से कनेक्ट नहीं हुआ है। अब कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना होता है। या तो सेटिंग्स पे चले जाओ या फिर वूकॉमर्स में वापस आपको सेटिंग में यहां पे जाना है एंड देन पेमेंट्स वाले टैब पे जब आप आओगे ना तो देखो यहां पर रेजर पे का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल है। मैनेज पे क्लिक करना होता है और इन दो बॉक्सेस में इसमें की आईडी डालना है, इसमें की सीक्रेट डालना है। ये दोनों चीजें आपको रेजर पे अकाउंट से मिल जाती हैं। तो की आईडी कुछ इस तरह का होगा, ऐसा कुछ होता है, और की सीक्रेट भी ऐसा ही कुछ रहेगा, अंडरस्कोर वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब इस तरह कुछ कोड वगैरह होता है। इतना करने के बाद मेक श्योर जो पेमेंट एक्शन है ना ये आपको ऑथराइज एंड कैप्चर ही रहना चाहिए। मतलब इसका ये होता है कि जैसे ही कस्टमर ने अपनी कार्ड डिटेल वगैरह डाली तुरंत पेमेंट कैप्चर होगा, मतलब उसके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा और रेजर पे अकाउंट में आ जाएगा। इस ऑप्शन से ये मतलब होता है, ठीक है। देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अभी फिलहाल गलत की आईडी, गलत की सीक्रेट है। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, प्लीज चेक की आईडी इन की सीक्रेट। गलत है, कोई बात नहीं है, बट सेटिंग हमारी सेव हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको डमी ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूं। तो एक बार शॉप पेज पे चलते हैं और यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे मान लो ये वाला एक प्रोडक्ट है, इसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं न्यू ब्राउज़र में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, ऐड टू कार्ट हमने किया। देन चलते हैं कार्ट पेज पर, चेकआउट पे चलते हैं सीधा। देखो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ गया ना। अब यूजर रेजर पे के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फोन पे, वॉलेट, गूगल पे वगैरह से पेमेंट इजीली कर सकता है। उससे पहले सिर्फ सीओडी का ऑप्शन आ रहा था। तो देखो पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। बस पेमेंट गेटवे का आपको अप्रूवल लेना होता है। मतलब अप्रूवल इन द सेंस जो आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करोगे तो उसके बेसिस पे वो आपका अकाउंट अप्रूव करते हैं, फिर वो आपके और कस्टमर के बीच में काम करेंगे। कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकालेंगे और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे देखो इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने ऑर्डर मैनेजमेंट भी कर लिया है और पेमेंट गेटवे वाले सारी चीजें भी समझ ली हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, क्रिएट एसेंशियल पेजेस, बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करोगे ना तो पेमेंट गेटवे कंपनी आपसे आपकी वेबसाइट का यूआरएल मांगती है। वो ये चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, उस पर रियल प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, और जो रिफंड पॉलिसी होती है, शिपिंग पॉलिसी होती है, डिस्क्लेमर है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, मतलब ये कुछ एसेंशियल पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होने ही चाहिए। ये कंपनीज जो हैं, जो पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं, ये उन पेजेस को पहले चेक करती हैं। वो देखती हैं रिफंड पॉलिसी क्या है, आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या है। ये सारी पॉलिसीज देखने के बाद ही आपको अप्रूवल मिलता है। तो आप पेमेंट गेटवे अप्लाई करने से पहले एसेंशियल पेजेस को जरूर रेडी कर लेना। कौन कौन से एसेंशियल पेजेस हैं वो आपको बना के दिखा देता हूं। चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, पेजेस में ऑल पेजेस पे जाएंगे। ये तो सारे एग्जिस्टिंग पेजेस हो गए। अब नए पेजेस हमें क्रिएट करने हैं। एक यहाँ पर रिफंड पॉलिसी वाला पेज देखो पहले से बना हुआ है ना। अभी क्या ड्राफ्ट में है, ये एडिट कर लेना है इसको, और यहाँ पर ये रिफंड पॉलिसी लिखी है, अपने हिसाब से पहले पढ़ लेना। जो भी आपको चेंजेस करने हैं इस पेज पे आपको चेंजेस करने के बाद इस पेज को आप पब्लिश कर दोगे तो ये पेज आपका लाइव हो गया, ठीक है। रिफंड पॉलिसी का पेज लाइव हो गया। अब आपको कुछ एसेंशियल पेजेस बनाने होते हैं, जैसे अबाउट अस पेज जरूरी है, कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। जो कॉन्टैक्ट डिटेल आप रेजर पे या किसी पेमेंट गेटवे को प्रोवाइड करते हो, आपका फोन नंबर है, आपका ईमेल है, वो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके इस कॉन्टैक्ट वाले पेज पे भी अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसको आप जरूर रख देना। देन यहाँ पर एक हो गया रिफंड पॉलिसी तो हो ही गया, और यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी भी दिख रहा है मुझे ना, प्राइवेसी पॉलिसी भी होना चाहिए, अभी ड्राफ्ट में है, इसे भी आप पब्लिश कर दो। पेज में जो भी चेंजेस वगैरह करने हो कंटेंट में वो चेंज कर देना। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। एक हो जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ऐड न्यू पेज पे चलते हैं
और पेज का टाइटल हम यहाँ पे देंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, और यहाँ पर आप उसका पूरा कंटेंट लिख दोगे। अब ये कंटेंट अगर आपको लिखना नहीं आता है तो सिंपल सा तरीका है, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है chatgpt.com, पहले कुछ और वेबसाइट का नाम होता था, अभी चेंज हो गया है। यहाँ पर आपको एक कमांड देना होता है, ऐसा कमांड लिखेंगे, आई हैव अ वेबसाइट एंड द डोमेन नेम इज indiashoesstore.local, माई नेम इज सद्दाम कासिम एंड टुडेज डेट इज़, आज कितनी डेट है, 18 जून 2024। आई एम सेलिंग शूज़ ऑन माई वेबसाइट, कैन यू प्लीज़ राइट दी टर्म्स एंड कंडीशंस पेज कंटेंट, ऐसा बस टाइप कर दो, एंटर पुश कर दो। ये अपने आप आपके टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज के लिए पूरा कंटेंट रेडी कर देगा। हमने डेट प्रोवाइड की थी, डेट इसने यहाँ पे लिख दी है, वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया है, किसकी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरी तरफ से है, तो मैंने अपना नाम इसको प्रोवाइड किया था, इसने मेरा नाम भी यहाँ पे मेंशन किया और ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन से कंटेंट हमारे सामने रेडी हो रहा है। अच्छा, इस कंटेंट को आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ जरूर लेना। हो सकता है जो आपके मन में टर्म्स एंड कंडीशन है उससे ये डिफरेंट हो, तो आपको एक बार पहले इसको पढ़ जरूर लेना चाहिए। यहाँ पे गवर्निंग लॉज वगैरह सब कुछ आ रहा है ना, कोई यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा आपको, अपनी कंट्री का नाम और स्टेट वगैरह एडिट करना होता है, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब ये कंटेंट तो कोई यहाँ पे रेडी हो गया, ऐसे मैं कॉपी कर लूँगा, वापस चलते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। देखो पूरा का पूरा कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालने को कह रहा है, अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना, फ़ोन नंबर डाल देना, एड्रेस डाल देना, ये हमारा स्टोर हो गया। और यहाँ पे जो कुछ भी आपकी गवर्निंग लॉज वगैरह हैं, जैसे कंट्री का नाम इंडिया आ जाएगा, मध्य प्रदेश मेरा स्टेट आ जाएगा, ये सब कुछ करने के बाद आपको पब्लिश कर देना होता है। तो हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज भी पब्लिश हो चुका है। और कहाँ गया टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आ गया। न्यू टैब में ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो टर्म्स एंड कंडीशंस आ गया, है ना। तो ये सारे लीगल पेजेस होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये 6-7 ऐसे एसेंशियल पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट पर रेडी होने चाहिए। पेमेंट गेटवे अप्लाई करने से पहले इन पेजेस को जरूर रेडी रखना। अब हमें अपने स्टोर को लॉन्च करना है इंटरनेट पे। अभी तक क्या था, ये जो हमारा डोमेन नेम चल रहा है ना, ये वाला डोमेन नेम है जो indian-shoes-store.local, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे ही काम कर रहा है, आपके एंड पे काम नहीं करेगा, इंटरनेट पे चलेगा ही नहीं, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अभी तक मैंने पूरी साइट अपनी रेडी कर ली है। अब इस साइट को मुझे इंटरनेट पे लाइव करना है। मेरा मतलब इंटरनेट पे इस साइट को कैसे लेके जाएं ताकि कोई भी यूजर दुनिया के किसी भी कोने से मेरी इस वेबसाइट को ओपन कर सके और अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। तो उसके लिए हमें एक लाइव सर्वर की जरूरत पड़ेगी जिसके ऊपर अपनी साइट को हम शिफ्ट करेंगे, मतलब लोकल साइट को इंटरनेट वाले सर्वर पे शिफ्ट करेंगे और तब हमारी साइट इंटरनेट पे लाइव होती है। तो इसके लिए हमें एक लाइव सर्वर लेना होता है। तो अब हम यहाँ पे एक लाइव सर्वर सेटअप करेंगे, एक डोमेन नेम भी लेंगे। डोमेन नेम जैसे अभी यहाँ पे राइट नाउ आपको ये वाला डोमेन नेम जो मिला हुआ है ना, ये तो एक टेम्परेरी डोमेन नेम होता है, कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाएगा। ये आपकी साइट रेडी हो गई है ना, अब इस साइट को अपने डोमेन पे शिफ्ट करना। जो आपका ब्रांड होगा शूज वाला, भाई उसके लिए कुछ नाम तो आपने चूज करके रखा होगा ना, उससे रिलेटेड आपको एक डोमेन नेम ले लेना है और उसके ऊपर साइट को हम शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर इन तीनों स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और हमारी साइट इंटरनेट पे लाइव हो जाएगी। देखिए वैसे तो इंटरनेट पे काफी सारी कंपनीज हैं जो आपको लाइव सर्वर प्रोवाइड करती हैं। मैंने मोस्टली कंपनी से सर्वर यूज करके देखे हैं, बट जो अभी तक मुझे सबसे रिलायबल लगी है और सस्ती भी है वो है होस्टिंगर। तो होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली मेरा लिंक यूज करना है saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और इस लिंक को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक डोमेन नेम तो फ्री मिलता ही है, अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक्स स्टोर थीम, जिसका एक्चुअल कॉस्ट अभी राइट नाउ $39 चल रहा है बट नॉर्मली $59 चलता है, वो एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। आपको अलग से थीम नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो ये हम आ गए होस्टिंगर के होम पेज पे। अब आपको वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे जाना है, यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक कीजिए। आपको वूकॉमर्स होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, वर्डप्रेस वाली होस्टिंग पे भी आपको वूकॉमर्स आराम से काम करेगा। अब यहाँ पे 3 प्लान देखो दिए हुए हैं, इन तीनों प्लान में से कौन सा प्लान हमें चूज करना चाहिए? क्लाउड स्टार्टअप फिलहाल अभी आप छोड़ दो क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। प्रीमियम और बिजनेस को कंपेयर कर लेते हैं। होस्टिंगर में सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही प्लान में आप 100 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हो, मतलब एक बार होस्टिंग लेकर के आप उसमें 100 डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। यहाँ पे आपको 100 GB का स्टोरेज मिलता है प्रीमियम प्लान में और यहाँ पे 200 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है। दोनों ही प्लान में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिल जाते हैं, मतलब आपको डोमेन अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। अदर होस्टिंग कंपनीज आपसे इसके
पैसे लेती हैं, बट होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बाकी काफी सारे और भी एडिशनल फीचर्स हैं। जो हमारा बिजनेस प्लान होता है ना, इसमें आपको CDN मिल जाता है, फ्री CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये एक एसेंशियल फीचर है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। इसकी हेल्प से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट डेटा है वो आपके कस्टमर तक बहुत फास्ट डिलीवर होता है। प्रीमियम प्लान में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस प्लान के साथ जाओ, ज्यादा अच्छा है। बाकी आप अपना बजट देख लेना, अगर आपको लगता है अभी इतना बजट नहीं है आपका तो फिर आप इस प्लान के साथ भी जा सकते हो। फिलहाल मैं बिजनेस प्लान यहां पे चूज करूंगा। ओके, अब हम आगे कार्ड पेज पे, यहां पे हमें बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। बिलिंग पीरियड का मतलब ये है कि जो हम वेब होस्टिंग लाइव सर्वर लेने वाले हैं वो कितने ड्यूरेशन तक लेना है हमें। क्या हमें 1 महीने के लिए लेना है? अगर आप 1 मंथ चूज करोगे तो प्राइस पड़ेगा 699 रुपए पर मंथ। अगले महीने फिर से आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सही सौदा नहीं रहेगा। आप 12 मंथ की होस्टिंग ले सकते हो, ज्यादा अच्छा है, बट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप 48 मंथ की होस्टिंग लो। इसमें कई सारे आपके फायदे हैं। पहली चीज तो ये है कि प्राइस सबसे कम पड़ता है पर मंथ के हिसाब से। अलॉन्ग विद दैट, अगर हो सकता है अगले साल होस्टिंग का प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 गुना बढ़ जाए, आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 4 साल की होस्टिंग का प्राइस ऑलरेडी पे कर रखा है, अब 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना है। तो हर साल या हर महीने का ना जो हेडेक होता है होस्टिंग रिन्यू करवाने का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाते हो। इसलिए 48 मंथ का प्लान सबसे बेस्ट है। और जो मैं आपको एक्स स्टोर थीम प्रोवाइड करूंगा वो या तो आप 48 मंथ की होस्टिंग लेते हो तभी आपको मिलेगी, या 24 मंथ की आप होस्टिंग लेते हो तभी मिलेगी। इन 2 प्लान्स पे ही हम आपको एक्स स्टोर थीम प्रोवाइड करते हैं। देन यहां पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप जीमेल से साइन अप कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहां पर अपना मैनुअली ईमेल एड्रेस टाइप करो और मैनुअल पासवर्ड यहां पे क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएट करने से पहले अपना ईमेल एड्रेस डबल चेक कर लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है। देन ये आ गए हम अपने बिलिंग फॉर्म पे। तो यहां पे एक बार अपना ऑर्डर रिव्यू कर लेना भाई। आपने यहां पे बिजनेस वेब होस्टिंग चूज की है, 48 मंथ्स मतलब 4 साल की। इतना प्राइस पड़ता है, डेली बैकअप मिलेगा, 3 महीने की फ्री होस्टिंग मिलती है, डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है, और डोमेन हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन, मतलब जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, घर का, वो सारी डिटेल इंटरनेट से हाइड रहती है, हिडन रहती है। तो कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं कर पाता। ये आपको फीचर होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री मिल जाता है। अदर होस्टिंग कंपनी आपसे इससे भी चार्ज करती है। इस फॉर्म को फिलअप कर देना। तो टोटल प्राइस टैक्स मिलाकर 4 साल की होस्टिंग का कितना पड़ रहा है? 14,103 रुपए और 36 पैसे। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे पेमेंट मेथड दिए हुए हैं। जो भी पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है उसे आप यहां से चूज करोगे, इसके बाद पेमेंट कर देना। जैसे आप पेमेंट करोगे, होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा कि हाँ भाई आपने ये वाला होस्टिंग प्लान हमसे परचेज किया है, और उस ईमेल में सारी डिटेल्स दी होती है। अब आपको ये एक्स स्टोर प्रीमियम थीम आखिर कैसे मिलेगी? देखो, आपने होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ले ली है, मेक श्योर आपको मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। अगर आपने इस लिंक को यूज किया होगा तभी आपको एक्स स्टोर थीम मिलेगी, नहीं यूज किया है तो नहीं मिलेगी। ओके, अब जब आपको होस्टिंगर से कंफर्मेशन ईमेल आ गया है, आपने उसका स्नैपशॉट ले लिया है, उसमें डेट और टाइम भी मेंशन होना चाहिए कि कब आपको वो ईमेल आया, जिससे हम ये वेरीफाई कर सकेंगे हाँ भाई आपने हमारा रेफरल लिंक यूज किया था और आपने होस्टिंग परचेज की है। अब उसके बाद ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर ईमेल आ रहा है ना, इस ईमेल पर आपको उस स्नैपशॉट को भेजना है। अपना पूरा नाम मेंशन कीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है और आप किस सिटी से हो, और आपको उसमें एक मैसेज भी लिख देना है कि सर मैंने आपका ये वाला वीडियो इस डेट में देखा था और आपका रेफरल लिंक यूज करके मैंने होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ली है। तो रिप्लाई में आपको एक्स स्टोर थीम का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा और आप उस थीम को अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये प्रीमियम थीम मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दूसरा प्रीमियम प्लगइन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, अब ड्राफ्ट प्लस। उस प्लगइन की हेल्प से हम अपनी लोकल साइट को इंटरनेट पे लाइव कर पाएंगे। मतलब जो हमारे लोकल सर्वर पे साइट बनी है ना, उसे हम शिफ्ट कर पाएंगे होस्टिंगर सर्वर पे। तो वो एक प्रीमियम प्लगइन है, वो अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं कैसे हम उसको यूज करेंगे ताकि आपकी साइट लोकल सर्वर से होस्टिंगर पे शिफ्ट हो सके और इंटरनेट पे लाइव हो सके। बट उससे पहले हम अपना डोमेन नेम क्लेम कर लेते हैं जो हमें होस्टिंगर की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो इस बार आपको सीधा hostinger.in ओपन करना है एंड देन टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और जो भी आपका होस्टिंगर का अकाउंट है उसमें आप लॉगिन करोगे। सो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट और मेरे पास भी बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान है। मैंने भी 4 साल का होस्टिंग प्लान ले रखा है। अब यहां पर जब आप लॉगिन करोगे ना, तो यहां पे एक मैसेज आ रहा होगा क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम डोमेन ऐसा कुछ, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक डोमेन 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो आप डेफिनेटली अपना डोमेन नेम चूज कर सकते हो। उस बटन पे जब आप क्लिक करोगे या सीधा आप डोमेन्स वाले मेन्यू पे यहां चले जाना और गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक कर देना। तो इस बॉक्स के अंदर आप अपना डिजायर्ड डोमेन नेम पहले सर्च करोगे, मतलब जो भी डोमेन नेम आपको लेना है। एग्जांपल के तौर पे मान लो मुझे कोई ऐसा डोमेन नेम लेना है, indianshoesstores.com।
.com, मान लो ये वाला डोमेन नेम मुझे लेना है। मैं सिंपली से यहाँ पे टाइप करूंगा, सर्च पे क्लिक करूंगा। अगर इस डोमेन को किसी और ने नहीं लिया होगा तो मुझे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिख के आ रहा है, डोमेन इज अवेलेबल, मतलब ये डोमेन नेम किसी और ने अभी तक नहीं लिया है। तो मैं सीधा बाय नाउ पे क्लिक करके ले लूंगा। मेरे एंड पे बाय नाउ इसलिए लिख करके आ रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे यहाँ पे लिख करके आ रहा होगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डोमेन नेम आपके होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ आपसे पर्सनल डिटेल वगैरह मांगेगा डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए, जैसे आपका नाम है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, घर का पता वगैरह, तो वो आप प्रोवाइड कर देना। हमने डोमेन नेम भी ले लिया है, हमने वेब होस्टिंग भी ले ली है। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो हमारा रियल वाला डोमेन नेम है जो हमने परचेज किया है, सॉरी परचेज नहीं किया है, होस्टिंग के साथ हमें फ्री मिला है, उस वाले डोमेन पे हमें एक फ्रेश वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। तो फ्रेश वर्डप्रेस उस वाले डोमेन पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना है, यहां पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और चूज करेंगे वर्डप्रेस। देन इसके बाद कुछ स्टेप्स आपके सामने आएंगे, उसे आपको फॉलो करना होता है। जैसे जो आपकी लाइव वेबसाइट होने वाली है उसका लॉगिन डिटेल आप क्या बनाओगे, मतलब जो वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन डिटेल होता है, तो यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपसे पूछेगा, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड। तो फिलहाल एक काम करना, सीधा क्रिएट ब्लैंक वेबसाइट पे क्लिक कर देना और यहाँ पर हमें अपना डोमेन नेम टाइप करना होता है। जो भी डोमेन नेम आपने लिया होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। बाय द वे वो डोमेन नेम इस तरह से दिखाई भी देगा, जैसे मेरे पास डोमेन नेम है howtosearch.in, तो इस डोमेन पे मैं अपनी लोकल साइट को शिफ्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं अपने डोमेन नेम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, बस हमें कुछ देर वेट करना होगा और जो हमारा रियल डोमेन नेम है वेबसाइट का उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब करने क्या वाले हैं हम, यहां पर जो हमारी लोकल वेबसाइट है ना ये वाली, इसका हम पूरा बैकअप क्रिएट करेंगे और इस बैकअप को हम कहां पे रिस्टोर करवा देंगे, जो हमारे रियल वाला वर्डप्रेस है, मतलब जो रियल डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं ना वहां पे शिफ्ट करवाएंगे। तो जब तक वर्डप्रेस यहां पे इंस्टॉल हो रहा है हम वापस चलते हैं अपनी लोकल वेबसाइट में, डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं और यहां पर हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपली ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और ये एक प्रीमियम प्लगइन है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप ईमेल मुझे करने वाले हो। आपको अपलोड प्लगइन पे जाना होगा, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ये रहा वो प्लगइन, अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन। तो ये मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपनी लोकल वेबसाइट में भी और अपनी लाइव वेबसाइट में भी, ठीक है। तो अभी यहां पर इंस्टॉल हो रहा है, तब तक उसका स्टेटस हम देख लेते हैं और अदर टैब्स को हम बंद कर देते हैं। तो यहां पर अभी भी वर्डप्रेस हमारे लाइव डोमेन पे इंस्टॉल हो रहा है और ये हमारा प्लगइन लोकल साइट में इंस्टॉल हो रहा है। सो ये अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन हमारे लोकल साइट में इंस्टॉल हो गया, इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एंड मीनवाइल मैंने होस्टिंगर पे चेक किया तो यहाँ पर भी जो हमारा वर्डप्रेस था वो बेसिकली डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है। चेक करने के लिए हमें सिंपली वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना होता है और यहाँ पर चेक करेंगे वो डोमेन नेम दिख रहा है या नहीं। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो howtosearch.in दिखा रहा है, मतलब इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। मीनवाइल एक काम करते हैं, ये अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन जो है ना ये हमारी लोकल साइट में इंस्टॉल हो गया। अब इससे हम एक बैकअप क्रिएट करते हैं अपने लोकल वेबसाइट का। तो यहां पर आपको सेटिंग्स में जाना होगा, अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स पे, और एक बड़ा सा बैकअप नाउ का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहां पर तीनों चेक बॉक्सेस को आपको सेलेक्ट करना है एंड देन बैकअप नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो इस लोकल वेबसाइट का पूरा बैकअप बन जाएगा। तब तक हम अपनी लाइव वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो इसे एक बार ओपन करके देखते हैं कोई साइट दिख रही है या नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो बेसिक सी वर्डप्रेस वेबसाइट बन के आ गई, बिल्कुल स्टार्टिंग के इस वीडियो में जैसी बन के आई थी ना जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे ही हम अपना बैकअप यहां पे मतलब जो क्रिएट करके और इस पर रिस्टोर करेंगे ना, तो पूरी हूबहू जो वेबसाइट यहां पे बनी हुई है ना वो हमारे लाइव सर्वर पे बन करके आ जाती है। अब देखो बैकअप तो बन गया है, सारा बैकअप बन गया है। अब डेटाबेस, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स एंड अदर्स, ये 5 फोल्डर को आपको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना है कुछ इस तरह से। तो मैं सीधा एक एक करके सारी फाइल्स को पहले डाउनलोड करूंगा और उसके बाद हम अपने लाइव सर्वर पे इन्हें अपलोड कर देंगे। तो सारी फाइल्स देखो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं, सब हो गए डाउनलोड। अब चलते हैं लाइव सर्वर पे। यहाँ पर अपनी वेबसाइट में लॉगिन हम कैसे करते हैं, डोमेन के आगे लगाना होता है /WP-admin, ठीक है। तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, जो अभी हमने जस्ट फ्रेश वर्डप्रेस जब इंस्टॉल किया था उस टाइम पे जो हमने यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया था वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है और सीधा हम लॉगिन कर लेंगे। ओके, देन आपको फिर से प्लगइन्स में जाना होता है, ऐड न्यू पे, और नई वाली वेबसाइट में भी हमें अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना होता है। तो फिर से अपलोड प्लगइन पे चलते हैं और यहाँ पर वो प्लगइन कहाँ गया, ये रहा वो प्लगइन। ओपन किया, इंस्टॉल करके इसे भी हम एक्टिवेट करेंगे अपनी फ्रेश वेबसाइट में। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट।
ओके तो यहाँ पर भी देखो हमने अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया। फिर से सेटिंग्स में चलते हैं अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स पे। नाउ इस बार हमें बैकअप नाउ पे क्लिक नहीं करना है। हमने बैकअप फाइल्स तो ऑलरेडी अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर रखी है ना, उसे हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हमें अपलोड बैकअप फाइल्स में जाना होता है, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमने उन फाइल्स को डाउनलोड कर रखा है, ये 5 फाइल्स हैं, आप सेलेक्ट करके इन्हें ओपन कर देना। तो एक एक करके हमारी जो लाइव साइट है उसमें अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, सो ये हमारी 5 फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके बाद रीस्टोर पे क्लिक करते हैं और 5 के 5 फोल्डर्स को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद रीस्टोर पे हमें क्लिक कर देना और बस आराम से बैठेंगे, हमारी सारी फाइल्स रीस्टोर हो रही हैं। ओके तो यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हो, रीस्टोर सक्सेसफुल, रिटर्न टू अपड्राफ्ट प्लस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। ये हमसे फिर से यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब की बार कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड काम करेगा? जो हमारी लोकल साइट पे काम कर रहा था, क्योंकि हमने लोकल साइट का पूरा बैकअप यहाँ पे रीस्टोर किया है, तो उसी का यूज़र नेम और पासवर्ड भी रीस्टोर हुआ है। तो वही वाला यूज़र नेम पासवर्ड हमने यहाँ पे टाइप करना होता है। तो हमारा यूज़र नेम उस पर क्या था? सद्दाम यूज़र नेम था और पासवर्ड भी मतलब जो मैंने डाला था वही है। देन लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं और लॉगिन करने के बाद ना हमें अपड्राफ्ट की कुछ ओल्ड डायरेक्टरी फाइल्स हैं उसे डिलीट करना होता है। तो यहाँ पे मैसेज अपने आप आपके सामने आ ही जाएगा। ये देखो आ गया, डिलीट ओल्ड फोल्डर्स, इस पर बस हम क्लिक कर देंगे और हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ डोमेन नेम howtosearch.in, एक बार ब्राउज़र कैश क्लियर कर देता हूँ, तो ये आप देखो है ना, डोमेन क्या है howtosearch.in और इसके ऊपर पूरी वेबसाइट हमारी रीस्टोर हो चुकी है और अब ये वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव चल रही है। कोई भी यूज़र डायरेक्टली आएगा, किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करेगा, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह सब कुछ काम करती हैं। तो इस तरह से आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हो। बाय द वे, अगर आप डिटेल में वर्डप्रेस और ई-कॉमर्स वगैरह सीखना चाहते हो तो मेरे 14 डेज वर्डप्रेस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ 199 रुपये का कोर्स है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई है, पूरा वेब पेज की डिज़ाइनिंग वगैरह हर एक चीज़ मैंने सिखाने की पूरी कोशिश की है। तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया ऑलमोस्ट दे आर हैप्पी और मैंने पूरी कोशिश की है कि अपना एक्सपीरियंस मैं इस कोर्स के अंदर पुट करूं और आपको वाकई अच्छा लगेगा, आपका टाइम और पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो आप चाहें तो मेरे 14 डेज वर्डप्रेस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने ये वाला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, हमारा स्टोर इंटरनेट पर लॉन्च हो चुका है। अब लास्ट स्टेप आता है बूस्ट सेल्स। भाई सेल्स निकालनी है ना, कैसे सेल्स निकालेंगे? सबसे पहला तरीका होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को यूज़ करना। मतलब जो फेसबुक के ऊपर हमारे सामने एड्स वगैरह आ रहे होते हैं या इंस्टाग्राम पे अगर हम रील्स देख रहे होते हैं, अचानक किसी भी कंपनी का ऐड आ जाता है या हो सकता है कई बार आपके सामने मेरा ही ऐड आ गया हो मेरे ऑनलाइन कोर्स का, तो वो बेसिकली फेसबुक एड कैंपेन्स के जरिए होता है। अब फेसबुक एड कैंपेन्स कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलाते हैं, उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वीडियो को जाके भी आप जरूर देख सकते हो। इसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा A to Z मैंने समझाया है, कैसे कैंपेन क्रिएट करना है, ऐड कैसे क्रिएट करना है, टेस्टिंग कैसे करनी होती है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। सेल्स बूस्ट करने का अगला तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब ये क्या चीज होती है, आजकल बहुत पॉपुलर है। देखो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे लोग रील्स क्रिएट करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, है ना। आप ऐसे लोग को फाइंड आउट करो जो आपके निश में ही वीडियोस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आप शूज का बिजनेस ऑपरेट करते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे लोग को फाइंड आउट करना है जो फैशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, कपड़े दिखाते हैं, शूज वगैरह दिखाते हैं, गॉगल्स वगैरह दिखाते हैं या फैशन वाले एक्सेसरीज दिखाते हैं। उनके पास ऐसी ऑडियंस है जो मतलब फैशन में ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। शूज भी कहीं ना कहीं फैशन कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अगर वो लोग आपकी वेबसाइट का या आपके ब्रांड का प्रमोशन कर देना, वो लोग अपनी ऑडियंस से कह दें कि यार ये वाला ब्रांड अच्छा है, मैंने इस कंपनी के शूज खरीदे हैं या इस वेबसाइट से मैंने खरीदे, तो लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं, लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे और वो भी खरीद लेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो बंदा वीडियो बना रहा है ना, वो एक्चुअल में एक इन्फ्लुएंसर है। वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कह रहा है भी कि आप ये खरीदो, मतलब वो उन्हें बूस्ट कर रहा है कि यार आप भी यहां से शूज ले सकते हो और ये बढ़िया शूज है, अच्छे प्राइस में, क्वालिटी अच्छी है। तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो एक फिक्स प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे अगर मान लो किसी के पास 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो एंगेजमेंट के हिसाब से, अपनी ऑडियंस के हिसाब से आपको प्राइस बताएगा।
जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मुझसे ऐड करवाता है ना, तो मैं कम से कम 1 लाख रुपए चार्ज करता हूं एक प्रमोशनल वीडियो का, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस है। अभी यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे भी तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो मैंने एक फिक्स प्राइस रखा है कि 1 से सवा लाख रुपए मैं चार्ज करता हूं एक वीडियो का। इसी तरह से आप देख लेना, आप बात करना अदर इन्फ्लुएंसर से जो शूज़ में या फैशन में डील करते हैं, और अगर सब कुछ सही रहता है तो आप उनसे कंटेंट क्रिएट करवा करके और अपने ब्रांड का प्रमोशन करवा सकते हो। और तीसरा तरीका सबसे बढ़िया मुझे क्या लगता है, क्रिएट योर ओन स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपको खाली साइट बना के छोड़ बस नहीं देना है, अपना खुद भी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाइए, खुद भी सोशल मीडिया पे आइए, अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कीजिए, कोशिश करो ऐसा कंटेंट क्रिएट करो जिससे लोगों को लगे कि वो एक्चुअल में कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं है, वो एक तरह का मतलब एक रिव्यू टाइप का कंटेंट है। आप अपने शूज़ वगैरह दिखाओ या अपने फ्रेंड्स वगैरह से वीडियोस बनवाओ और अपनी खुद की सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ। आपकी खुद की ऑडियंस होगी ना, तो उससे आप ऑर्गेनिक सेल्स काफी ज्यादा निकाल सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप शूज का एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और जो भी बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने पहले शूज का बिजनेस शुरू किया है, शुरुआत छोटी ही थी बट उन्होंने हमेशा 100% अपना दिया और नई नई स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया और आज देखो करोड़ों का बिजनेस उनका सेटअप हो चुका है। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, 100% आपको अपना देना होगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप पे काम कर रहा होगा, इससे आपको समझ में आया होगा कैसे आप अपना शूज का ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसी चीज रह गई है जो मुझे इस वीडियो में कवर करनी चाहिए थी बट आई मिस्ड बाय मिस्टेक, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके मुझे बताना। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, उस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।